ट्रेनिंग है हम लोग उसे डे 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। डे 1 इन द सेंस जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जैसे इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग्स ले चुके हैं, नॉलेज है कुछ हद तक, काफी हद तक, इवन कह सकती हूँ काफी हद तक नॉलेज है, तो अच्छी बात है उनके लिए। बट कुछ ऐसे एजेंट्स अभी रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं जो काम करना चाहते हैं, अच्छा अचीव करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपरली नॉलेज नहीं है कि कौन सा प्लान किसे देना है, कौन सा प्लान किसके लिए बेस्ट रहेगा, या ये फैमिली साइज है तो हम कौन सा प्लान दें, कितना प्रीमियम जाएगा। तो ये सारी चीजें है ना, कहने को तो बहुत बेसिक है, लेकिन सभी को फर्स्ट टाइम तो सभी को सीखना होता है। इवन मैंने भी सीखा था जब मैंने स्टार हेल्थ ज्वाइन किया है, तो तब मैंने भी ये सब चीजें सीखी हैं। तो ठीक है, बेटर है हम लोगों के लिए। अगर किसी को क्वेरी है तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ अभी किसी ने हैंड रेज किया था, वो मूव हो गया एकदम से। किसी की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज, ओपन सेशन है आज। आज किसी प्लान की ट्रेनिंग नहीं है, इवन अभी भी, और जो जो एक सेकंड ट्रेनिंग होगी, प्लान की ट्रेनिंग नहीं है आज भी, क्लियर बता रही हूँ। आज आपको स्टेप 1 सिखाया जा रहा है। स्टेप 1 सबसे पहली चीज सिखाई जा रही है। चलिए, तो लगभग मैं यहाँ पूछूंगी, सभी का कोड आ चुका है। संजय जी हैं और विवेक जी आ चुका है, आनंद शर्मा जी आ चुका है, सिराज जी आ चुका है, मनोज भाटी जी, स्वप्निल राजरोरा जी, विजेंद्र जी, अंकित जी, राजेंद्र, अनीश, सुनील, हेमंत जी, डीपी मिश्रा जी। डीपी मिश्रा जी, आपका किस नाम से कोड है? मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी 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 जी, किस नाम से कोड है सर आपका? देवी प्रसाद मिश्रा जी के नाम ओके से। ओके, देवी प्रसाद मिश्रा जी, ठीक है। विजेश जी हैं, और ये किंग कंसल्टेंसी आई थिंक कुछ है, तो मैं एक बार जानना चाहूंगी आपका किस नाम से कोड है हमारे साथ? आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ नाम, अच्छा शशि रंजन जी यहाँ पर शो कर रहे हैं, ओके। पति जी हैं, अरविंद जी हैं और तूफान जी, लगभग सभी का कोड हमारे साथ जनरेट हो चुका है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपना अपना आईडी पासवर्ड भी जनरेट कर लिया होगा पोर्टल का। अगर किसी ने नहीं किया है या किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आईडी पासवर्ड जनरेट करने में, तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। आईडी पासवर्ड जनरेट करना बहुत इजी है, बहुत ही इजी। किसी भी तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके अंदर, सिंपल टेक्निकल काम है वो, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा किसी के लिए पॉलिसी जनरेट करना और काम करना। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर जो लोग लाइक अपने ऑफिस में है या घर पर हैं, एक पेन पेपर अगर अरेंज कर सकते हैं तो 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, एक पेन पेपर लेके बैठिए। वेरी गुड अनिश जी, आपने आईडी पासवर्ड जनरेट कर लिया है, गुड। एक बार प्लीज पेन पेपर अरेंज कर लीजिए, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग बता दूंगी आप लोगों को कि कौन सा प्लान किसके लिए हम दे सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ सुन के अगर हम इग्नोर कर देंगे तो फिर दोबारा से सेम ही क्वेश्चन आएगा कि मैडम किसको कौन सा प्लान दें। तो बेटर है ना, एक बार अच्छे से समझ लेंगे उसको। और जो लोग कहीं लाइक ड्राइव कर रहे हैं, कहीं विजिट है या बाहर ऑन द वे होंगे कहीं, तो नो प्रॉब्लम, इस वीडियो को मैं अगेन उन लोग को लिंक शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है, तो आप लोग अगेन इसको देख सकते हैं। पेन पेपर अरेंज हो गया सभी का? स्टार्ट करें? यस मैम। चलिए गुड, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कुछ बेसिक प्लान्स हैं स्टार हेल्थ में। गिनती के 5 या 6 ही प्लान ऐसे हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होते हैं, सबसे ज्यादा ऑन डिमांड रहते हैं। बाकी छोटे मोटे प्लान हैं, रेयर ही कोई परचेज करता है, रेयर ही कोई सजेस्ट भी करता है, इवन मैं ऐसा नहीं। जी विजेंद्र जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है, आप सुन पा रहे हैं विजेंद्र जी मुझे? आई डोंट नो, वहां तक मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। चलिए, तो कुछ बेसिक प्लान्स हैं हमारे जिसके जो मार्केट में ऑन डिमांड सेल होते हैं, और कुछ ऐसे प्लान हैं जो ना तो एजेंट्स जल्दी से बताते हैं और ना ही लोग खरीदते हैं। लोगों को वैल्यू प्लान्स की समझ नहीं आती है, तो हम लोग को उन्हें वैल्यू बतानी है कि कौन सा प्लान उनके लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना उनके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है, कहाँ उनके लिए यूजफुल है। तो हमें प्लान्स की वैल्यू पहले तो हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता होगी तो हम अपने कस्टमर को वो चीज गाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक पेपर पे एक साइड में मैं 3 से 4 आपको प्लान्स बता रही हूँ, तो वो प्लान का नाम हम यहाँ लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। एक हमारा प्लान है कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ लिख लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव। सेकेंड नंबर पे है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, एक है यंग स्टार। ये 3 प्लान ऐसे हैं जो हम फैमिली को दे सकते हैं, मतलब जहां फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ, 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, ये मैक्सिमम फैमिली साइज है। 5 लोगों को हम ये प्लान दे सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूडेड है, यंग स्टार इंक्लूडेड है और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। ये 3 प्लान ऐसे हैं।
क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड नंबर का ऑप्शन लिखिए जिसमें प्लान आता है कॉम्प्रिहेंसिव, यंग स्टार, मेडी क्लासिक। ये 3 प्लान ऐसे हैं जो हम इंडिविजुअल दे सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली के साथ भी दे सकते हैं। सेम ऐसे ही यंग स्टार इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली के साथ भी दे सकते हैं। ऐसे ही मेडी क्लासिक प्लान है जो ओनली इंडिविजुअल है। मेडी क्लासिक के साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा, ओनली इंडिविजुअल। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को प्लान बता रहे हैं और मेडी क्लासिक फैमिली, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे हैं और प्लान बता दिया और मेडी क्लासिक सजेस्ट कर दिया और बाद में पता चला कि अरे नहीं ये प्लान तो इंडिविजुअल जाएगा, ये तो है ही नहीं फैमिली के लिए। जी दिलीप जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं? दिलीप विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी हेलो दिलीप जी, जी दिलीप जी मैडम, बताइए। अभी आपने 3 प्लान लिखवाए थे, वो ये फैमिली, यंग स्टार और कॉन्फ्रेंस, वो ये प्लान, इसके बाद क्या बताया आपने? बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 3 प्लान्स नोट करवाए हैं आपको, एक है कॉम्प्रिहेंसिव, एक है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और एक है यंग स्टार। हाँ ये फैमिली के लिए जाएंगे तीनों प्लान, हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर 3 प्लान लिखवाए हैं मैंने आपको, कॉम्प्रिहेंसिव, यंग स्टार और मेडी क्लासिक। ये किसके अंदर लिखना है मैडम, जो आपने बताई है? देखिए 3 तरह से पार्ट्स डिवाइड करने हैं। पहले सबसे पहले एक कॉर्नर में लिखिए 3 प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और यंग स्टार। उसी के हाँ साथ तीनों। में गैप देखिए, फिर 3 प्लान दोबारा से लिख लीजिए, तीनों नाम हाँ इंडिविजुअल। ये आपका इंडिविजुअल जाएंगे जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, जिसमें आपका मेडी क्लासिक आएगा और यंग स्टार आएगा। ये इंडिविजुअल जाएंगे। ये एक आता 3 है, प्लान है। हाँ, एक आता है हमारा सीनियर सिटीजन का रेड कारपेट पॉलिसी। तो एक रेड थर्ड पॉइंट बनाइए जहां पर आपको रेड कारपेट लिखना है, सीनियर सिटीजन प्लान। अगर हम किसी सीनियर सिटीजन, मैडम इंडिविजुअल के अंदर ये लिखना है, एक तो मेडी क्लास और एक यंग स्टार और एक ये कॉन्फिगरेशंस। कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ हाँ बस ये 3 ही प्लान है, अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट एक हाँ आता है हमारा रेड कारपेट सीनियर सिटीजन पॉलिसी। अगर किसी की एज 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, तो वहां पर एक ही पॉलिसी जाएगी, सीनियर सिटीजन। उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। 60 या 70 क्या? 60 से 60 है, 60 साल से लेके 75, 75 ईयर्स तक का ऑप्शन है उसमें। बट अगर कोई पर्सन कैपेबल है, प्रीमियम पे करने में कोई फंड इशू नहीं है, तो 65 साल तक मैं सजेस्ट करूंगी कि कॉम्प्रिहेंसिव ही दें। कॉम्प्रिहेंसिव में 10% की को पेमेंट है और आपका रेड कारपेट पॉलिसी में 70-30 का रेशो है। 30 वो 100% कैशलेस पॉलिसी नहीं है। तो अभी मैं आपको वही चीज गाइड करूंगी, पहले एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हमने डिसाइड की है, ठीक है। यहाँ अब आपको जज करना है किसी को भी प्लान देने से पहले। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और किसी की एज 45 साल है, ठीक है, कोई सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर कोई इंडिविजुअल है और उसकी एज 45 ईयर्स की है, तो हम कौन सा प्लान सजेस्ट करेंगे उनको? मेडी क्लासिक। बिल्कुल करेक्ट, मेडी क्लासिक और CHI। CHI कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा यहाँ यंग स्टार नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यंग स्टार में जो एज है, मैक्सिमम एज वो 40 इयर्स की है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इंडिविजुअल के लिए यंग स्टार गाइड कर दिया हमने, लेकिन बाद में पता चला कि यंग स्टार की एज तो 40 है। तो यहाँ पर एज का ध्यान रखना है आपको। प्लान वाइज सभी की ट्रेनिंग होगी। ये जो मैंने 4 से 5 प्लान लिखवाए हैं, रेगुलरली इनकी ट्रेनिंग होती है, रेगुलरली होती है। तो ध्यान रखना है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में एंट्री एज 18 to 65 है। 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है। आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो नाम के आगे जहां प्लान का नेम लिखा है वहां एक छोटी सी चीज लिख सकते हैं, आपके लिए नॉलेज में रहेगा। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के आगे लिख लीजिए 18 साल से 65 साल, 18-65, इजी हो जाएगा समझना। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव के साथ में लिख लीजिए 18-65, मीन्स 18 से 65।
ऐसे ही यंग स्टार के आगे लिख लीजिए 18 to 40। क्लियर है? मैडम एफएचओ का क्या है? हाँ जी, एफएचओ का एज लिमिट 18 टू 18 टू 65 इसका और कम्प्रहेंसिव का सेम है? सेम है। क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं रेड कारपेट पॉलिसी। सीनियर सिटीजन जो हमने लिखा था, रेड कारपेट के आगे लिख लीजिए 60 to 75। अब अगर यहाँ मैं बात करना चाहूंगी, किसी की पर्सन की एज 63 ईयर्स है, ठीक है, 63 ईयर्स का एज का कोई पर्सन है और पॉलिसी लेना चाहता है इंडिविजुअल, कौन सी पॉलिसी हम सजेस्ट करेंगे उन्हें? रेड कारपेट मैम। ठीक है, और कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा? रेड कारपेट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा भी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। किसने बताया ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दे सकते हैं? मैंने बताया, हेमंत। हेमंत जी, मैंने अभी आपको सबसे पहले यही लिखवाया है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कौन सी कैटेगरी में आता है? फैमिली की, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, फैमिली होनी चाहिए। इंडिविजुअल के लिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा नहीं जाएगा। जी मैम। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो चलिए अब हम बता रहे हैं कि 63 इयर्स का कोई पर्सन है और उसे इंडिविजुअल पॉलिसी देनी है, तो कुछ लोगों का ओपिनियन था यहाँ पर हम उन्हें रेड कारपेट देंगे और कुछ का ओपिनियन था कॉम्प्रिहेंसिव। और मेरा दोनों दे सकते हैं। दोनों दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन कहाँ रहेगा? कॉम्प्रिहेंसिव पे। बिल्कुल करेक्ट। रीजन को पेमेंट मैम। एग्जैक्टली, रीजन को पेमेंट है। एक मिनट रुकिएगा बेनिफिट और को पेमेंट। जी, अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। को पेमेंट का क्या मीनिंग होता है? को पेमेंट में कुछ पेमेंट कस्टमर को अपने हैंड से बिल करनी पड़ती है। रेड कारपेट पॉलिसी 100% कैशलेस नहीं है। कोई भी नई बीमारी के लिए, सपोज आज किसी ने पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद जो भी व्हाटएवर कोई भी क्लेम आता है, तो कस्टमर को 30% अपनी पॉकेट से बियर करना है और 70% कंपनी पे करेगी। और यही अगर उसने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली होगी तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 90% कंपनी पे करेगी और 10% कस्टमर पे करेगा। क्लियर है विवेक जी? जी। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉलिसी रेड कारपेट दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी की एज 72 इयर्स की है, ठीक है, कौन सी पॉलिसी हम दे सकते हैं? रेड कारपेट। अगर मैं बोलूं मुझे कॉम्प्रिहेंसिव लेना है तो नहीं दे सकते। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। चलिए, अब ये तो हुआ रेड कारपेट का। अब मैं ये बोलती हूँ कि मैं लाइक कोई हस्बैंड और वाइफ, दो लोग हैं, एक की एज 72 है और एक की एज मान लेते हैं 71 है, हस्बैंड वाइफ की, और कौन सी पॉलिसी जाएगी? चलिए ये बता रही पहले। 72 71। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं, हस्बैंड की एज 72 है, वाइफ की एज 71 है। सीनियर मैम इंडिविजुअल देनी पड़ेगी रेड कारपेट पॉलिसी। अच्छा, इंडिविजुअल देनी पड़ेगी रेड कारपेट पॉलिसी। ओके, चलिए मैंने ये भी मान लिया, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली फ्लोटर के साथ भी दे सकते हैं। इंडिविजुअल पे कौन कौन से समय शॉर्ट्स देंगे आप मुझे विवेक जी? फिर से हेलो जी विवेक जी। मैडम फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। इंडिविजुअल अगर मैं पॉलिसी लेना चाहती हूँ जी, तो कौन कौन से समय शॉर्ट्स आप मुझे दे पाएंगे? यंग स्टार मैम और कॉम्प्रिहेंसिव। सर मैं तो यहाँ रेड कारपेट की बात कर रही हूँ 71 72 एज पे। मैडम समय शॉर्ट का भी बताया नहीं आपने। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये मुझे ये मेरा पॉइंट कोई और क्लियर कर दीजिए प्लीज, कि हस्बैंड वाइफ, मैंने दो लोगों की बात की है, ध्यान रखिएगा, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं, दोनों के लिए रेड कारपेट पॉलिसी लेनी है, 72 71 एज है। प्लीज कोई मुझे बताएगा कितने लाख की पॉलिसी ले सकती हूँ? 5 लाख।
चलिए 5 लाख, वेरी गुड। और बताइए कोई है जो मेरा इस पॉइंट को क्लियर कर सकता है? अरे हस्बैंड वाइफ है, कोई भी एज सम एश्योर्ड जाएगा, बताओ। नहीं पता, ठीक है मैं बताती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ। रेड कारपेट पॉलिसी के अंदर इंडिविजुअल जो सम एश्योर्ड्स हैं वो 2 लाख से स्टार्ट है, बट अगर हस्बैंड वाइफ 2 लोगों को फैमिली फ्लोटर पॉलिसी देनी है तो वो स्टार्टिंग ही 10 लाख से है। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इससे नीचे की हम पॉलिसी नहीं दे सकते। 10 लाख से स्टार्टेड है फैमिली फ्लोटर में मैम। फैमिली फ्लोटर में, बिल्कुल सही। अगर इंडिविजुअल देते हैं और इंडिविजुअल देना है तो 2 लाख से स्टार्ट है। दे सकते हैं। 2 लाख पे की पॉलिसी में लगभग 9,000 समथिंग का प्रीमियम है, दे सकते हैं, बट दोनों को इंडिविजुअल देना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंडली, रेड कारपेट पॉलिसी के अंदर कैपिंग है, 30-70 का रेशियो है किसी भी न्यू डिसीज के लिए और कोई पुरानी बीमारी के लिए। अगर किसी को पॉलिसी लेने से पहले की कोई डिसीज है तो उसके लिए कैपिंग है कितनी, कोई बताएगा क्या रेशियो है? बताइए, कोई है जो मुझे बताएगा कि अगर किसी को मैं सीनियर सिटीजन पॉलिसी दे रही हूँ और उनको पॉलिसी लेने से पहले से बीपी, शुगर, व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम रही है, बहुत सारी डिसीज होती हैं एक 70 की एज में तो लगभग, तो क्या कैपिंग रहती है? बताओ भाई, कितनी? 20%। नो, रेगुलरली ट्रेनिंग चलती है अभी तो उसके बाद ही हाल है। ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 50-50 का रेशियो है रेड कारपेट पॉलिसी के अंदर। किसी को भी कोई पुरानी बीमारी, हाँ कोई भी पुरानी बीमारी होगी तो 50-50 का रेशियो रहेगा। 50% कंपनी देगी, 50% कस्टमर देगा। 100 वेटिंग पीरियड सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। सेम ऐसे ही मतलब अगर 4 साल, 1 साल, 1 ईयर का 1 रेशियो साल है के लिए। जी। जी। अगर कोई पॉलिसी लेने के बाद किसी भी रीजन से एडमिट हो रहा है किसी न्यू डिसीज से, फीवर है, व्हाटएवर, लाइक इस एज में तो फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उस केस में अगर एडमिट होना पड़ा तो नो प्रॉब्लम, कंपनी 70-30 का रेशियो रखेगी। इसके अंदर एक और कंडीशन है, वो भी बता देती हूँ। अगर किसी ने हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी ले रहे हैं, जो 10 लाख की पॉलिसी मैंने बताया कि हम मिनिमम दे सकते हैं, अगर यही वो पर्सन 15 लाख की पॉलिसी लेता है, 15 लाख से स्टार्ट करता है पॉलिसी, तो जो उसका रेशियो है कैपिंग का वो कंपनी कम कर देती है। पुरानी बीमारी का जो हम यहाँ 50-50 ले रहे हैं अभी, वो कंपनी पुरानी बीमारी के लिए भी 70-30 का रेशियो कर देगी। क्लियर है ये पॉइंट? अगर कोई 15 लाख का सम एश्योर्ड ले रहा है रेड कारपेट सीनियर सिटीजन पॉलिसी के अंदर, वहां पर जो रेशियो है वो 70-30 का हो जाएगा, फिर वो 50-50 का रेशियो कंपनी हटा देगी। तो ये बेसिक चीज था रेड कारपेट के अंदर। प्लान मैंने बता दिया आप लोगों को कि सिर्फ हमारे यहाँ 3 ही प्लान है जो फैमिली के लिए जाता है। पहला फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा यंग स्टार, ठीक है। किसी को इंडिविजुअल दे रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव दे सकते हैं, मेडिक्लासिक दे सकते हैं, यंग स्टार दे सकते हैं अगर वो 40 साल तक का है तो। 40 से अगर कोई ऊपर होगा तो यंग स्टार नहीं जाएगी। अब अगर कोई आपको ये बोलता है, जी बताइए। मैडम ये सीएचआई में को पेमेंट किस एज से स्टार्ट होगा? 60 साल के बाद। ये मीटिंग चल रही है। 60 साल के बाद 61 ईयर से अगर कोई पॉलिसी परचेज करता है तो उस केस में उनका 10% का को पेमेंट है रेड सीनियर सिटीजन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। और मैडम अगर 60 से पहले परचेज करके कंटिन्यू हो रहा है तो भी कैपिंग आएगा या नहीं? नहीं सर, कोई कैपिंग नहीं आएगा, 100% कैशलेस चलेगी पॉलिसी। अगर वो इंडिविजुअल में कॉम्प्रिहेंसिव भी है ना? क्या कह रहे हैं राकेश जी आप? इंडिविजुअल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव? हाँ, इंडिविजुअल को कॉम्प्रिहेंसिव दे सकते हैं। मैम इंडिविजुअल में मेडिक्लासिक में क्या एज चाहिए मैम? क्या एज चाहिए? 18 to 65 ये मेडिक्लासिक में? मेडिक्लासिक में। ओके मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? मैडम ये जो सीनियर सिटीजन है तो इसमें हर डिसीज के लिए अलग अलग कैपिंग है कि मतलब एक सी रहेगी सब में? नहीं सर, कैपिंग सिर्फ 2 ही है।
कोई भी पुरानी बीमारी है तो 50-50 का रेशो है, और कोई पॉलिसी लेने के बाद कुछ होता है, पुरानी बीमारी ना हो, तो उस केस में 70-30 का रेशो है। बस आगे डिस्कस करें। चलिए, ये तो हो गया। अब कुछ ऐसे कस्टमर भी निकल कर आते हैं जो ये बोलते हैं कि ऑलरेडी हमारी स्टार हेल्थ से पॉलिसी चल रही है। ऐसे बहुत सारे न्यू एजेंट्स जुड़े हैं जिनकी अपने मम्मी पापा की, अपनी रिलेटिव्स की स्टार से ही पॉलिसी चल रही है। अब अगर हम उन्हें बोलेंगे कि वो पॉलिसी हमारे साथ शिफ्ट कराओ, तो कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो शिफ्ट तो होगी नहीं। अगर सबको पता होगा ये चीज कि स्टार की प्रीवियस अगर कोई पॉलिसी चल रही है और हमारे कोड में, अपने कोड में अब बुक करना है, तो दो ही चीजें हैं, या तो प्रीवियस एजेंट उन्हें एनओसी दे दे, मेल पे लिख के दे दे कि ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी नंबर है, अब आप इसे अपने कोड में बुक कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ऑल दैट, ये सब मेल पे लिख के दे देगा, तो आप उसे अपने कोड में एज अ रिन्यूअल बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर किसी प्रीवियस एजेंट ने लिख के नहीं दिया, सपोज लिख के नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम? फिर वो फ्रेश में बुक होगी। दो ही कंडीशन है हमारे पास। बट अगर फ्रेश में बुक करते हैं तो प्रीवियस जो उनका वेटिंग है, जो कंटिन्यूटी का बेनिफिट है, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं कि ठीक है, किसी को प्रीवियस प्रॉब्लम चल रही है और 3 साल से पॉलिसी स्टार की ऑलरेडी है, तो ऑफ कोर्स अब सब कुछ कवर होगा, तो वहां पॉलिसी खराब होती है, लोगों का ऐसा मानना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी बताती हूँ आप लोगों को। हम लोग उस पॉलिसी के ऊपर उन्हें सुपर टॉपअप दे सकते हैं। क्लियर है? हम लोग उस पॉलिसी के ऊपर सुपर टॉपअप दे सकते हैं। किसी की पॉलिसी चल रही है 3 लाख की, 5 लाख की, बस। लेकिन आज की डेट की, अगर आज के सिनेरियो की बात करें, तो 3 लाख और 5 लाख कुछ भी नहीं है, कोई अमाउंट नहीं होता है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में और पैर रखने पर ही, कदम रखने पर ही हॉस्पिटल वाले 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का बिल ऐसे ही बना देते हैं, छोटे छोटे लाइक प्रॉब्लम्स में। तो बेटर है आप उस केस में उन्हें सुपर टॉपअप सजेस्ट करो, और इस तरीके से सजेस्ट करो कि सामने वाले को समझ आए कि उनकी जो प्रीवियस 3 लाख की पॉलिसी है वो कोई वैल्यू नहीं रखती है, सिर्फ 3 लाख की पॉलिसी है, और हम लोग उन्हें 25 लाख की पॉलिसी दे रहे हैं। अब क्योंकि सुपर टॉपअप पता होगा आप लोगों को, 25 लाख तक का इस समय एश्योर्ड है, तो 25 लाख का सुपर टॉपअप पिच कर दीजिए उनको, बता दीजिए 3 लाख वो और 25 लाख ये, टोटल मिला के पॉलिसी 28 लाख की हो जाएगी। तो अगर कस्टमर नहीं रेडी है न्यू बुक कराने में पॉलिसी आप लोगों के साथ, तो कोई बात नहीं, सुपर टॉपअप दे दीजिए, वो आपके साथ भी जुड़ जाएगा, और डेफिनेटली जब कभी प्रॉब्लम में फंसेगा या कुछ होगा तो आपको ऑलवेज याद करेगा, क्योंकि आपने उन्हें एक सही सजेशन दिया था। क्लियर है ये पॉइंट? सुपर टॉपअप पॉलिसी प्लान की ट्रेनिंग होगी, गाइड किया जाएगा, ये सिर्फ बेसिक चीज बता रही हूँ कि काम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक आता है हमारा हॉस्पिटल कैश प्लान। अगर कोई पर्सन रेडी नहीं है, सुपर टॉपअप नहीं लेना चाहता, या चलो वो भी है उसके पास, ठीक है, एग्री, अब हम क्या करेंगे ना, उन्हें हम अपना हॉस्पिटल कैश सजेस्ट कर देंगे। ठीक है सर, हॉस्पिटल कैश ले लीजिए, जितने भी दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, उस केस में जितने भी समय छोड़ की पॉलिसी ली होगी, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कंपनी 2000, 3000, 5000, जो भी समय शॉर्ट कस्टमर ने लिया है, कंपनी उतना पर डे का देगी। 3000 है, 5000 है, 4000 है, तो पर डे का मिलेगा। 10 दिन एडमिट हुए, 5000 पर डे का प्लान लिया है, तो 50,000 ऐसे ही मिल जाएगा कस्टमर को। क्लियर है? ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक प्लान आता है हमारा एक्सीडेंटल पॉलिसी। फैमिली एक्सीडेंटल भी है और इंडिविजुअल एक्सीडेंटल भी है। इसकी ट्रेनिंग ध्यान रखिएगा, इस बार बहुत होने वाली है। एक्सीडेंटल प्लान के ऊपर पूरा प्रेशर है, कंपनी ने पूरा टारगेट दिया है एक्सीडेंटल पॉलिसी के ऊपर। ये चीज आप लोगों को बता देती हूँ, वर्मा जी भी अपने सेकंड ट्रेनिंग में आप लोगों को गाइड करेंगे। आप लोग जितना भी बिजनेस करेंगे उन सभी के साथ एक्सीडेंटल पॉलिसी मैंडेटरी है, वो करना है। इस बार पूरा टारगेट आप लोगों का एक्सीडेंटल का आने वाला है। तो चलो वो नेक्स्ट बात करेंगे, अभी प्लान की बात करते हैं। अब आता है एक्सीडेंटल प्लान। अगर कोई आप लोगों को बोलता है कि मेरे पास सुपर टॉपअप भी है, हेल्थ भी है, हॉस्पिटल कैश मुझे समझ नहीं आया, एक्सीडेंटल ले लीजिए। एक्सीडेंटल जबरदस्त पॉलिसी है। एक्सीडेंटल किसी को बता के नहीं होता है, ये ऐसी मिस हैपनिंग है, ये ऐसी इमरजेंसी है, कभी बताकर नहीं आती है। आज आप बाहर रोड पे जा रहे हैं, कोई पर्सन बाहर रोड पर जा रहा है, अचानक से कोई मिस हैपनिंग हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ हो गया, भूकंप आ गया, पेड़ गिर गया, कुछ भी हो गया, व्हाटएवर,
हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, या बॉडी के 2 पार्ट्स कट गए, टूट गए, खराब हो गए, डिसेबल हो गए, हैंडीकैप हो गए, जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली होगी उतना सम एश्योर्ड कंपनी, अगर वो पर्सन लाइव है तो उन्हें पे करेंगे, और अगर वो पर्सन लाइव नहीं है तो नॉमिनी को पे किया जाएगा, कंपनी पे करेगी आफ्टर क्लेम। क्लियर है? तो बस यही गिनती के 5 से 7 प्लान हैं जिसपे हमें मेजरली फोकस करना है। इसके अलावा कोई और ऐसा प्लान नहीं है जिसपे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कोई न्यू अगर रिक्वायरमेंट निकल कर आती है आप लोगों के पास, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, वर्मा जी के साथ, हम लोग आपको गाइड करेंगे। ये है बेसिक प्लान्स। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करना है, बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार पावर और स्टार एटम को लेके। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि न्यू एजेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन को लेके। तो एक चीज मैं रेफर करूंगी, स्टार पावर एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा, स्टार पावर, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए किसी भी तरह की आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है? किसी भी तरह का आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्मल आपको गेट कोड करना है, वहां पर प्लान्स पे जाना है, कौन से प्लान का आपको प्रीमियम निकालना है यहाँ पर, तो आप उस प्लान पे जाइए, फैमिली का साइज डिटेल्स जो वो डिमांड करेगा वो डालिए और प्रीमियम वहां से कैलकुलेट कर लीजिए। कई लोग कोटेशन मांगते हैं, अगर आप किसी के पास जाएंगे या किसी से बात करें तो लोगों का ये भी आता है मानना कि ठीक है मुझे कोटेशन भेज दो। तो कोटेशन कैसे भेजेंगे हम? जो आपके पास गेट कोड का जो वो स्क्रीनशॉट निकल कर आता है, उस वो जो पेज निकल कर आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कस्टमर को भेज दीजिए, कोटेशन चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो रिटर्न में आपके पास शो हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ ध्यान रखना है स्टार पावर सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए है। एक और एप्लीकेशन है स्टार एटम। लगभग जितने भी न्यू एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी नए एजेंट्स हैं, मैं सभी को बता देती हूँ कि स्टार एटम डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, उसमें रजिस्टर का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको अपना एजेंट आईडी डालना है, एक ओटीपी जाएगा आप लोगों के पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो ओटीपी मेंशन करना है और अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। जहां तक मेरी उम्मीद है लगभग यहाँ पर सभी ने अपना आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है। अगर कोई ऐसा रहता है आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो प्लीज बना लीजिए, क्योंकि वो जो लिंक होता है जिससे आप एक्टिवाइज करते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आता है, वो थोड़े ही टाइम के लिए वैलिड होता है। अगर वो नहीं किया आपने तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर वेट करना पड़ेगा 2 दिन 3 दिन, कंपनी के पास मेल जाएगी, वहां से अप्रूवल होकर आएगा, अगेन आएगा, तो एक प्रोसेस है। वो डिले करने से बेटर है एक लिंक पे एक्टिवाइज करके सबसे पहला काम कर दीजिए अपना। स्टार एटम एप्लीकेशन सिर्फ पॉलिसी जनरेट करने के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा। वहां आपका नाम शो होना चाहिए, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी की पॉलिसी बनाते हैं वहां आपका नाम शो होना चाहिए उस एप्लीकेशन में। अगर आपका नाम शो हो रहा है इट मीन्स आप सही एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। स्टार पावर एप्लीकेशन में नाम नहीं शो होता है, एजेंट का नेम नहीं आता है, वो ओपन है, कोई भी यूज कर सकता है, आप, मैं, थर्ड पर्सन कोई भी यूज कर सकता है, इवन कस्टमर्स भी कर सकते हैं। तो पॉलिसी बनाने के टाइमिंग पे ध्यान रखिएगा, स्टार एटम पॉलिसी जनरेट करने के लिए है और स्टार पावर सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेशन करने के लिए है। एक चीज और, स्टार पावर में जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं ना, उसी के जस्ट नीचे बाय नाउ भी लिखा हुआ आता है, वहां से बाय नाउ नहीं करना है। अगर आपने उस पर क्लिक किया और किसी की पॉलिसी बना दी, कस्टमर ने पेमेंट कर दी, पॉलिसी इश्यू हो गई, आप लोगों के कोड में बुक नहीं होगी, वो डायरेक्टली ब्रांच कोड में गई, कंपनी के खाते में गया वो पैसा सारा, आप लोगों को कोई पे आउट नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि स्टार पावर ओपन एप्लीकेशन है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई कस्टमर वहां से भी पॉलिसी परचेज कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। स्टार एटम प्रीमियम कैलकुलेशन पॉलिसी जनरेट करने के लिए है और स्टार पावर प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए है। क्लियर है? इन दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैडम स्टार एटम से पॉलिसी को ले सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं तो फिर पे आउट है। हाँ, स्टार एटम से क्या होगा ना, जब भी आप उसे ओपन करेंगे तो वहां आपको अपना आईडी, एजेंट आईडी और अपना ही पासवर्ड वहां मेंशन करना होगा। वो करेंगे तभी वो एप्लीकेशन ओपन होगी, और वो जब ओपन होगी तो वहां आपका नाम, हाय विवेक कौरव जी, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। आपको अगर आपका नाम शो कर रहा है इट मीन्स आप सही एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उससे पॉलिसी ले सकते हैं। ले सकते हैं, किसी की पॉलिसी बना सकते हैं, किसी भी कस्टमर की। क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं इन दोनों एप्लीकेशंस को लेके किसी का भी? मैम स्टार पावर, हेलो बताइए बताइए मनोज जी। मैम, स्टार पावर में वो ईमेल आईडी वो पूछता ना मैम, पासवर्ड। ईमेल आईडी नहीं मांगता है, एजेंट आईडी मांगता है। मैम इसमें तो ईमेल आईडी लिखा, मैंने ये पावर डाउनलोड किया, स्टार पावर। स्टार पावर में तो कुछ भी नहीं मांगता है, नॉर्मल ऐसे ही ओपन हो जाता है। देखिए मैंने अपने पास डाउनलोड किया हुआ है उसको, मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया उसको। ठीक है, लेकिन स्टार पावर में वो नहीं मांगेगा। मैं बता देती हूँ, इस तरीके का स्टार पावर एप्लीकेशन है, इस तरीके से शो करेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से फर्स्ट पेज शो करता है इसका। ये स्लाइड्स यहाँ पर मूव हो रही हैं। जी मैम। दिख रहा है सभी को? जी मैम। लेकिन ये यहाँ से सिर्फ गिनती के 2 या 3 ही दिखेंगे आपको जो प्लान्स हैं। यहाँ लास्ट में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर प्लान्स का नीचे, तो इस प्लान्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सारे प्लान्स ओपन हो जाते हैं। देखिए सारे प्लान यहाँ पर स्क्रॉल हो रहे हैं। आपको जिस भी प्लान का कोटेशन निकालना है उस प्लान के ऊपर क्लिक कर लीजिए। सपोज अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का निकालना चाहूंगी। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में इस तरीके से शो करेगा। क्लियर है सभी को? इस तरीके से शो करेगा। यहाँ हमें गेट कोड करना है, डिटेल्स अपनी डालनी है उसके अंदर और प्रीमियम निकल कर आ जाएगा। तो इजी है, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार 2 बार फेक कोई भी एज वगैरह डाल के, फेक डिटेल्स डाल के सिर्फ निकालने की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत इजी है। कहीं भी प्रॉब्लम आएगी मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मुझे डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगी। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, एक हमने फाइल के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, मास्टर फाइल। आई थिंक जिन भी लोगों ने प्रीवियसली एक ट्रेनिंग थी हम लोगों की मास्टर फाइल को लेकर, जिस भी किसी ने वो ट्रेनिंग अगर हम लोग के ली थी तो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी वो ट्रेनिंग, अगर ऐसा मैं सोचती हूँ। आई डोंट नो आप लोगों ने ऐसा फेस किया या नहीं, बट मैं ऐसा फेस करती हूँ कि अगर वो फाइल हमारे पास रेडी है ना तो हमें किसी से भी डिस्कस करने में कोई भी प्लान 1 मिनट की और एक किसी पॉइंट की कंफ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे पास फाइल रेडी रहती है। लगभग मैंने काफी लोगों को ब्रोशर्स और रेट चार्ट्स का जो पैकेट है वो डिस्पैच कर दिया है। उम्मीद करती हूँ पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो पहुंच रहा है, जा रहा है, थोड़ा सा बीच में डिले हुआ था तो अभी पहुंच रहा है। और जो न्यू जुड़े हैं हमारे साथ तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मेरे नंबर पर अपना एड्रेस मैसेज कर दीजिए। आज हमारा थर्सडे हो गया है, सैटरडे को यहाँ से कोरियर के पैकेट्स डिस्पैच होने हैं। मोस्टली एवरी सैटरडे होते हैं, तो इस सैटरडे भी डिस्पैच होने हैं, तो आप लोगों के पैकेट डिस्पैच हो जाएंगे। अगर जिन लोगों को नहीं भेजे हैं, कुछ नए एजेंट्स हैं हमारे साथ, जैसे बात करूं तो न्यू एजेंट्स जुड़े थे, ये देवी प्रसाद जी हैं हमारे साथ, उनका भी आई थिंक जहां तक मुझे लगता है मैंने नहीं भेजा है। विवेक कौरव जी आपका भेज दिया था आई थिंक, मुझे नहीं ध्यान, नहीं आया। चलिए जिनका भी नहीं आया है मुझे एड्रेस अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्रॉपर पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। आप लोगों का पैकेट यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। उसमें वो सारा सामान, वो सारा मटेरियल, वो सारे पेपर्स मैं आप लोगों को भेजूंगी जो आप लोगों को अपनी मास्टर फाइल के लिए रिक्वायर्ड है, जो मैंने अपने फाइल में लगाया हुआ है, जो वर्मा जी ने अपनी फाइल में लगाया हुआ है, वही सेम मटेरियल, वही सेम चीजें हम आप लोगों को शेयर करने वाले हैं जो आपको हेल्पफुल रहेगा। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरी एक फाइल है जो मैं आप लोगों को शो करती हूँ, एक बार देखिएगा प्लीज। ये देखिए, ये सिंपल फाइल है, नॉर्मल रिंग फाइल जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। ठीक है, अगर जिन लोगों के पास रिंग फाइल हो, रिंग फाइल ले लीजिएगा। जिन लोगों के पास लीव्स की फाइल होती है जिसमें लीव्स लगे होते हैं, पेपर सिर्फ डालना होता है, वो फाइल होगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को सिर्फ इसके अंदर क्या करना है ना, हर लीफ में उन्हीं की डिटेल मेंशन करनी है। मींस सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव जो 2-3 प्लान है हमारे फैमिली के, साथ में रखिएगा उनको। कॉम्प्रिहेंसिव का एक तरफ 1 पेजर और उसी की दूसरी साइड उसका रेट चार्ट। जैसे देखिए मेरा ये है, सबसे पहले मैंने 1 पेजर लगाया हुआ है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर 1 पेजर है मेरा इसमें, और उसके बाद उसी के जस्ट पीछे मैंने यहाँ रेट चार्ट मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, क्लियर है सभी को, विजिबल है? यस सर। बहुत सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ प्लान वाइज ये फाइल रेडी करनी है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव लगा लीजिएगा, फिर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा लगा लीजिएगा, फिर यंग स्टार लगा लीजिएगा। ये 3 फैमिली के प्लान्स एक साथ हो जाएंगे।
देन उसके बाद मेडिक्लासिक लगा लीजिएगा, रेड कारपेट पॉलिसी का लगा लीजिएगा, ऐसे ही एक्सीडेंटल के दोनों एक साथ लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग जब भी कभी किसी से प्लान डिस्कस करने बैठेंगे ना, आपके पास डिटेल्स हैंडी होंगी, रेट चार्ट भी और उसका 1 पेजर जी। और 1 पेजर से सब कुछ देखना, किसी को बताना, प्लान की ट्रेनिंग लेना बहुत इजी है। 1 पेजर के अंदर सब कुछ भी क्लियरली लिखा हुआ है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? जी विजेश जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। हाँ यस मैम, ये जो आप 1 पेजर आपने बताया हुआ है, बता रहे हैं आप, तो ये आपके जो कोरियर हमें भेज रहे हैं उसमें साथ में आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट, उसमें साथ में है। हाँ मैम ठीक है। ये अगर नहीं भी, अच्छा मैम जी बताइए बताइए। ये कोरियर मेरे प्रिया जी से बात हुई थी, काफी पहले उन्होंने कहा था कि भेज दिया, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है मैम। अच्छा आपके पास नहीं पहुंचा है, कोई हाँ बात नहीं, एड्रेस मुझे दे दीजिएगा अपना, मैं दोबारा से चेक कर लूंगी। वैसे तो काफी हद तक जा चुके हैं, काफी हद तक जा चुके हैं, मैंने नहीं रोके हैं। कोशिश यही रहती है कि एवरी सैटरडे जो है हम लोग जो यहाँ से पैकेट्स हैं वो डिस्पैच कर देते हैं, एवरी सैटरडे की वर्किंग रखते हैं। इस बार तो कुछ ट्रॉफीज भी जानी है, जो लास्ट मंथ हमारे कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया था, तो उनकी ट्रॉफीज भी अचीव हुई हैं, तो ट्रॉफीज भी जाएंगी, सर्टिफिकेट्स भी जाएंगे उनके, तो वो भी डिस्पैच होने हैं साथ साथ। तो कोशिश यही है कि मैं इस सैटरडे निकाल दूंगी। जिन लोगों का नहीं गया होगा चेक कर लीजिएगा, प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना एड्रेस, नो प्रॉब्लम, मैं अगेन शेयर कर दूंगी। नंबर वो 4373 वाले है ना पीछे आपके व्हाट्सएप में? मेरा नंबर है 7289802348। 7289 हाँ मैम ओके। ठीक है, अगर किसी के पास सेव नहीं है मेरा नंबर, प्लीज रिक्वेस्ट है नंबर सेव कर लीजिएगा, 7289802348 नंबर है मेरा, सेव कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे हाई शेयर कर दीजिएगा अगर किसी के पास सेव नहीं है मेरा नंबर तो। वैसे तो जहां तक मेरी नॉलेज है सभी मेरे कांटेक्ट में है, यहाँ पर जितने भी मेरे साथ हैं अभी मीटिंग में लगभग सभी मेरे कांटेक्ट में हैं। ओके। हेलो मैम, स्वप्निल बात कर रहा हूँ। जी स्वप्निल जी बताइए। मुझे वो किट मिला, मतलब 1-2 दिन पहले मिला, उसमें ठीक कुछ फॉर्म्स भी हैं जी। तो वो फॉर्म सिर्फ जब ऑनलाइन फिल करते उस टाइम जरूरत नहीं ना उसका फॉर्म्स का? मैं बताती हूँ आपको, ये फॉर्म्स और हार्ड कॉपी की ब्रोशर्स तो हम लोग वैसे भी शेयर करते हैं ताकि आप लोग के पास कुछ ब्रोशर्स की कॉपी रहे। फॉर्म्स कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं? वैसे तो जेन्युइनली बताऊँ फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं होते हैं क्योंकि आप लोग जो काम करेंगे वो 99% ऑनलाइन होगा। किसी भी केस में अगर ऑफलाइन काम होगा तो वो यहाँ से मैं करूंगी, कोई फॉर्म फिल करना है कुछ भी करना है तो वो यहाँ से मैं करूंगी, आप नहीं करेंगे वो, क्योंकि उसमें बहुत सी इंटरनल चीजें हैं, कुछ कोड्स डालने होते हैं तो वो यहाँ से मैं प्रोसेस करती हूँ। बट इन एनी केस कोई कस्टमर ऐसा मिलता है आपको कि वो कहता है कि नहीं मैं सिर्फ चेक दे दिया, ट्रस्ट नहीं है, वैसी बातें निकल कर आती हैं, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि जी ये फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। एक कस्टमर की तसल्ली के लिए उस पे फॉर्म भरवा सकते हैं जितना कस्टमर को आता हो, डिटेल पता हो, और साइन करवा सकते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। काम तो हमने ऑनलाइन ही करना है ना, सारी चीजें कस्टमर को थोड़ी बता के की जाती हैं। क्लियर है स्वप्निल जी? या क्लियर। बस वो सिर्फ आपकी या कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए है कि कस्टमर को तसल्ली रहे कि हाँ मैंने फॉर्म साइन किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ऐसा मानते हैं कि फॉर्म भरना है, फॉर्म पे सिग्नेचर होना चाहिए अगर मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ तो ठीक है, वरना अगर आज के डेट की बात करें तो कंपनी 99% काम ऑनलाइन करती है। करेक्ट। तो बस वो फॉर्म आप लोगों के लिए इसलिए दिया गया, आपकी हेल्प के लिए। ओके जी दिलीप विजय जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ क्वायरी है आपकी, कुछ कहना चाहते हैं? दिलीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मैम उसमें क्लेम फॉर्म भी है ना साथ में? नहीं उसमें क्लेम फॉर्म नहीं है साथ में। अच्छा हाँ क्लेम फॉर्म नहीं है, क्लेम फॉर्म ऐसे नहीं जाता है। क्लेम फॉर्म मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी, अगर रिक्वायर्ड होगा तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, या फिर जो कस्टमर की पॉलिसीज की कॉपी जाती है ना, हार्ड कॉपीज, उनके अंदर क्लेम फॉर्म जाता है। एजेंट्स के पास क्लेम फॉर्म नहीं जाता है क्योंकि एजेंट को क्लेम फॉर्म की रिक्वायर्ड नहीं होती। एजेंट क्लेम नहीं फाइल करता, कस्टमर क्लेम फाइल करता है, तो कस्टमर के पास कॉपी जाती है, एजेंट्स के पास नहीं जाती है। क्लियर है मैडम? किसी ने अगर ऑनलाइन पॉलिसी ली है तो उसको हार्ड कॉपी घर पे जाएगी ना? बिल्कुल जाएगी, पॉलिसी की बिल्कुल जाएगी जी। 20 से 25 दिन का टाइमिंग होता है, बट कोरोना के चक्कर में बीच में यहाँ थोड़ा कोरियर का सर्विस डिले हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पॉलिसी की कॉपी स्टिल अभी भी जा रही है।
पूरी कोशिश रहती है कि कंपनी से पॉलिसी की कॉपी जाए, पॉलिसी की कॉपी जाती है, उसमें एक छोटी सी बुकलेट जाती है कंपनी की तरफ से, क्लेम फॉर्म जाता है, जितने लोगों की पॉलिसी होती है उतने ही लोगों का एक आईडी कार्ड बन के जाता है, जिसे हम लोग कैशलेस कार्ड बोलते हैं, वो कार्ड जाता है। ये सब चीजें जाती हैं कस्टमर के पास। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक था रेट चार्ट प्रीमियम कैसे बताएं। तो रेट चार्ट की यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे तो मैंने बताया आप लोगों को कि एवरी टाइम हमारे साथ में फाइल भी नहीं रह सकती, तो उस बेस में मैंने बताया कि स्टार पावर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से प्रीमियम बता दीजिए। बट अगर फाइल है आपके पास तो बहुत हेल्पफुल रहेगी फाइल आपके पास। सभी को रेट चार्ट देखना आता है, प्रीमियम कैलकुलेट, प्रीमियम बताना आता है रेट चार्ट से। अगर किसी के पास रेट चार्ट अवेलेबल होगा, अगर मैं बोलूं प्रीमियम बताना है, तो क्या कोई मुझे प्रीमियम बता पाएगा? यस मैम। वेरी गुड। यस। चलिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ रेट चार्ट्स की कॉपी अवेलेबल होगी तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों को, ताकि बेसिक चीज मैं बता पाऊं कि प्रीमियम बताना है तो कैसे बताएंगे। मैम स्टार पावर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टार पावर डाउनलोड कर लीजिए, वहां लास्ट में आपके पास सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन आता है प्लान्स का, वहां प्लान्स के ऊपर टच कीजिएगा। जितने भी प्लान्स, जो भी प्लान का आपको कैलकुलेट करना है उस प्लान के ऊपर डिटेल डाल दीजिएगा। जैसे सपोज यंग स्टार का प्रीमियम निकालना है, यंग स्टार प्लान ओपन कर लीजिए, फैमिली की डिटेल डाल दीजिए, आपके पास प्रीमियम निकल कर आ जाएगा और एक्यूरेट निकल कर आएगा विद जीएसटी। अच्छा मैम। ये देखिए, ये मैंने एक रेट चार्ट यहाँ ओपन किया है जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का रेट चार्ट है। आप सभी को विजिबल है रेट चार्ट? नहीं। नो मैम, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैम, ब्लैक आ रहा है स्क्रीन पे। आपने शायद फुल स्क्रीन नहीं शेयर किया। मैंने फुल स्क्रीन शेयर किया है आपको, एक सेकेंड रुकिए, ब्लैक आ रहा है। मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। चलिए अब बताइए मुझे, अभी विजिबल है सभी को? यस। हाँ यस। चलो गुड। ये देखिए, ये रेट चार्ट है हमारे पास। मैम जूम नहीं हुआ है? जो हम खुद कर सकते हैं। जूम हो रहा है अपना। अभी भी मैंने कर दिया, लीजिए अब विजिबल है, दिख रहा है आप सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये रेट चार्ट है और सभी तरह का रेट चार्ट सेम ऐसे ही दिखता है। आप Yes, लोगों sir. को सिर्फ दो ही चीजें नोटिस करनी है, एक फैमिली साइज, एक सम एश्योर्ड, तीसरा एज। ये तीन चीजें हैं जो आप लोग कभी भी रेट चार्ट देखने से पहले ऑलवेज ध्यान रखिएगा। कितने सम एश्योर्ड पे हमें प्रीमियम चेक करना है, क्या फैमिली साइज है और क्या एज है। एज किसकी? एल्डेस्ट पर्सन। बिल्कुल, एल्डेस्ट पर्सन की एज चाहिए हमें। हस्बैंड वाइफ जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, जिनको भी हम पॉलिसी देने जा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा एज किसकी है? हस्बैंड बड़ा है या वाइफ बड़ी है? ऐसा भी हो सकता है किसी किसी एज में हस्बैंड की एज कम हो और वाइफ की एज ज्यादा हो, तो हम वहां पर जिसकी भी एज ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। ऑलवेज हस्बैंड को प्रेफर मत कीजिएगा। बहुत जगह ऐसा हो जाता है हस्बैंड की एज के अकॉर्डिंग हमने प्रीमियम बता दिया, बट जब हम पॉलिसी बनाने बैठते हैं, लिंक बनाने बैठते हैं, तो वहां लास्ट में प्रीमियम बढ़ा हुआ आता है। फिर ऐसा कहना है कि मैडम प्रीमियम बढ़ा कैसे, इतना आना चाहिए, मैंने तो इतना देखा था, एज ये है। लेकिन अगर वहां वाइफ बड़ी निकली हस्बैंड से तो प्रीमियम डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑलवेज एज हस्बैंड और वाइफ दोनों की आपको कंफर्म करनी है। सिर्फ यही नहीं पूछना कि हस्बैंड की एज कितनी है, वाइफ की भी पूछनी है। ठीक है, अच्छी बात है, वाइफ बोल के रखेंगे सर वाइफ तो छोटी होगी ना, तो ठीक है, हाँ छोटी है। अगर किसी केस में बड़ी निकली तो बेटर है पूछ ले। तो चलिए यहाँ हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पहले 1A 1C लिखा हुआ है। 1A मीन्स 1 एडल्ट और 1C मीन्स 1 चाइल्ड। तो फैमिली साइज जो कंपनी यहाँ कवर करती है हमारी पॉलिसीज में, वो 2 एडल्ट 3 चाइल्ड का है। हस्बैंड वाइफ, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, ये मैक्सिमम फैमिली साइज है। कंपनी यहाँ पर अभी 1 अडल्ट और 1 चाइल्ड की बात कर रही है, मीन्स हस्बैंड के साथ 1 बच्चा ऐड कर लें या वाइफ के साथ 1 बच्चा ऐड कर लें, कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हस्बैंड की एज 42 है और बच्चा 3-4 साल या 5 साल का है, तो किसकी एज ज्यादा है? हस्बैंड की। 42 इयर्स की एज है। हस्बैंड वाइफ 1 बच्चे की पॉलिसी ले रहे हैं। ये देखिए, हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा है, हस्बैंड के साथ 1 बच्चा या वाइफ के साथ 1 बच्चा है, 1 एडल्ट 1 चाइल्ड है, और हस्बैंड की एज 42 है। तो 42 की एज स्लैब यहाँ आएगा मेरे पास 36 से 45 साल। ये एज स्लैब है, एज ब्रैकेट है ये।
ऑलवेज इसी के अंदर आएगा वो। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो अगर कस्टमर सम एश्योर्ड 10 लाख ले रहा है तो ये देखिए ये 10 लाख है मेरे पास, ठीक है। इस 10 लाख की यहां तक जाएंगे हम 36 से 45। प्रीमियम कितना जाएगा 10 लाख पे उनका 17,311। बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है? रेट चार्ट देखना समझ आया? यही अगर किसी हस्बैंड की एज मान लेते हैं 58 इयर्स की है, बच्चा 23 इयर्स का है और प्रीमियम पे करना चाहते हैं 7.5 लाख के लिए, तो कितना प्रीमियम जाएगा? 31,718। बिल्कुल करेक्ट। अब यही ये तो हमने 1 एडल्ट 1 चाइल्ड की बात की, इसको डाउन कर लेते हैं हम लोग और यहाँ बात कर लेते हैं 1 एडल्ट 2 चाइल्ड की। हस्बैंड के साथ 2 बच्चे हैं, क्या पता मम्मी ना हो उनकी, या मम्मी की ऑलरेडी कोई अदर पॉलिसी चल रही हो, तो हस्बैंड के साथ 2 बच्चों को कवर करना है। हस्बैंड की एज मान लेते हैं 53 इयर्स की है 53 की एज पे और बच्चे छोटे हैं 22 साल 23 साल। 53 की एज पे यहाँ पर अगर कोई 10 लाख के लिए लेना चाहेगा तो प्रीमियम कितना जाएगा? 34,367। बिल्कुल 34267। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हस्बैंड और वाइफ, सिर्फ 2 ही लोग हैं, न्यूली मैरिड हैं, कोई बच्चा नहीं है उनका, अभी पॉलिसी लेना चाहते हैं। हस्बैंड की एज मान लेते हैं 37 है, 38 भी हो सकती है, 37 38। वाइफ छोटी है उनकी और पॉलिसी लेना चाहते हैं 7.5 लाख के लिए, तो प्रीमियम कितना जाएगा? 19,269। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक। यही अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो पॉलिसी लेना चाहते हैं और फैमिली साइज है हस्बैंड वाइफ 4 बच्चे, हो सकता है ना 4 बच्चे भी तो हो सकते हैं, अगर कोई पुराने जमाने का होगा तो 4 बच्चे भी हो सकते हैं। हमारी पॉलिसी तो कंपनी सिर्फ हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे की कवर कर रही है, चौथा कहां से कवर करेंगे हम? कोई सजेस्ट करेगा मुझे? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन किया था अगर हस्बैंड वाइफ 4 बच्चे हैं और पॉलिसी लेना चाहते हैं, बच्चों की एज 18 साल 16 साल 14 साल 12 साल, 4 बच्चों की एज है ये जो कंटिन्यूटी में चल रही है। अब इसके साथ में 4 बच्चों को कवर कैसे करेगी कंपनी? हम यहाँ 2 पॉलिसी के साथ हो जाएंगे, 2 एडल्ट और 2 वाइफ के चाइल्ड। साथ हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट, One adult, हस्बैंड के two साथ child, 2 one बच्चे और मदर के साथ वाइफ के साथ 2 बच्चे, तो यहाँ पर हम 2 पॉलिसीज देंगे। इसी तरीके से अगर कोई फैमिली में 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ 4 बच्चे अगर होते हैं तो 6 लोग हो गए, ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। ऐसे ही हर एक के साथ 3 बच्चे भी हो सकते हैं और एक के साथ अगेन 3 बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जज करना है कि हमें उन्हें कैसे कवर करना है पॉलिसी को, ठीक है। अगर फैमिली साइज के अकॉर्डिंग ये हमें जज करना है, एजेंट का रोल है ये कि उनको सामने वाले को पॉलिसी कैसे पिच करनी है। क्लियर है? अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ 3 बच्चों की पॉलिसी है, 3 बच्चे हैं किसी पर्सन के, हस्बैंड की एज मान लेते हैं 62 इयर्स की है, वाइफ या 58 इयर्स की है, वाइफ की एज 55 इयर्स की है, एक बच्चे की एज 28 इयर्स की है, 26 की है और एक की 22 है। कैसे देंगे? हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे कवर हो जाएंगे चारों एक ही पॉलिसी में? नहीं, हम 25 से ऊपर वालों की तो अलग होगी ना बच्चों। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। किसी भी बच्चे की एज अगर 25 साल से ऊपर की है तो वो मम्मी पापा के साथ सेम पॉलिसी में नहीं हो सकता। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली 25 साल के बच्चे की पॉलिसी कंपनी अलग रखती है, एक इंडिविजुअल प्लान जाएगा उनको। यहाँ हम हस्बैंड वाइफ एक बच्चे को पॉलिसी देंगे और दूसरे बच्चे की जिसकी एज ज्यादा है उसको अलग पॉलिसी देंगे। क्लियर है? रेट चार्ट देखना आया सभी को? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है प्रीमियम चार्ट देखने में? संजय जी बताइए। क्वार्टरली भी हो सकती है क्या? क्वार्टरली भी हो सकती है लेकिन उसमें कंडीशंस हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, यंग स्टार की तो ओपनली एप्लीकेबल है। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूं या अदर प्लान्स की तो कंपनी प्लानिंग कर रही है। पीपीटी में भी कंपनी ने कहीं ना कहीं दे ही दिया है कि हम इसे क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, बट वहां पर एक कंडीशन है, एक तो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है 100%, ठीक है। दूसरी चीज वहां पर 2 कंडीशन रहती हैं। अगर कोई पर्सन मंथली या क्वार्टरली पॉलिसी लेना चाहता है, सपोज ले लिया उसने, एक क्वार्टरली का पे कर दिया, दूसरे क्वार्टरली का पे कर दिया, थर्ड क्वार्टरली का जब पे करने लगा और वो भूल गया प्रीमियम पे करना, तो कंपनी सिर्फ 7 दिन का टाइम देती है, मैक्सिमम 7 डेज ग्रेस पीरियड। अगर कस्टमर ने उन 7 डेज में पे नहीं किया
और उसके माइंड से स्किप हो गया या कोई भी फाइनेंशियल इशू रहा उसके साथ, पॉलिसी खत्म, वही कैंसिल, और जितना अमाउंट कंपनी के पास गया है, कंपनी को जितना पैसा उसने दिया वो सब पूरा पैसा फोरफिट कंपनी के अकाउंट में गया। कस्टमर ब्लेम नहीं कर सकता कंपनी को कि मुझे मेरा पैसा रिफंड करो। पॉलिसी खत्म हो जाएगी वहां पर, ना वो रिन्यू होगी ना ही वो कंटिन्यूटी में जाएगी। और बाई चांस उसने प्रीमियम पे का क्लेम आ गया तो क्या कंपनी क्लेम देगी? नहीं देगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ईएमआई ऑप्शन में ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि ईएमआई ऑप्शन में आपका पे आउट भी ईएमआई पर ही आएगा। अगर किसी की 1000 रुपए की पॉलिसी है, जो मंथली ईएमआई आता है, वो अगर 1000 या 1200 का है, सपोज 1200 का भी है, तो जीएसटी हटा के लगभग वो 1000 के आसपास आ जाएगा। उस 1000 पे आपका पे आउट आएगा, कितना आएगा? मुश्किल से 100 रुपए, 150 रुपए। तो मुझे नहीं लगता आप या मैं यहाँ पर हम लोग 100 या 150 रुपए के लिए काम कर रहे हैं। मैम हाफ ईयरली में 7 डेज ही है क्या? आप चाहे हाफ ईयरली करा लीजिए, चाहे आप क्वार्टरली करा लीजिए, चाहे आप मंथली करा लीजिए, सिर्फ 7 डेज का ग्रेस पीरियड है, दैट्स इट। मैम मेरी क्वेरी रह गई थी मैम एक। बताइए। मैं बैक जाना चाहूंगा, वापस जाना चाहूंगा। जैसे कोई फैमिली फ्लोटर कोई ऐसे पॉलिसी ले रहा, तो उसमें बच्चे की, लड़के की या एडल्ट एज जो है 25 अगर है, 25 क्रॉस है, तो इंडिविजुअल में आएगी ये सभी पॉलिसियों में या फिर कैसे? ये रिपीट करवाना। इंडिविजुअल मैंने बताया, अगर हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, किसी भी बच्चे की एज 25 साल से ऊपर की है, तो वो मम्मी पापा के साथ उस पॉलिसी में नहीं रहेगा, उसको इंडिविजुअल ही देना पड़ेगा। और इंडिविजुअल हम कौन सा प्लान सजेस्ट करेंगे संजय जी? इंडिविजुअल में एक मिनट में यंगस्टर कॉम्प्रिहेंसिव यंगस्टर या मेडिक्लास कॉम्प्रिहेंसिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन तीनों में से कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो कॉम्प्रिहेंसिव बेटर रहेगा इंडिविजुअल केस में। रीजन, क्योंकि इंडिविजुअल में कंपनी एक्सीडेंटल भी साथ में कवर करती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप किसी को इंडिविजुअल बता रहे हैं तो फिर बेटर है कॉम्प्रिहेंसिव बताएं। हाँ, अगर यंगस्टर बेटर नहीं है? यंगस्टर भी बेटर है सर, लेकिन उसमें एक्सीडेंटल कवर नहीं है ना। एक्सीडेंटल के लिए तो मैम एलआईसी दे रखी है ना पुलिस। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल ले रहा है तो आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव बताएं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, आपको लगता है कि हाँ वहाँ प्रीमियम ज्यादा जा रहा है या उसके अफोर्ड से बाहर निकल रहा है, उसके कैपेबल अमाउंट से बाहर निकल रहा है, तो ठीक है, आप उसे यंग स्टार बता दीजिए। फिर तो आप यंग स्टार सिल्वर भी बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रीमियम और कम हो जाएगा। बता आप सब कुछ सकते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली अच्छा काम करना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव में ऑलवेज प्रीमियम ज्यादा आएगा। अगर आपको लगता है कि कस्टमर पे कर सकता है, कैपेबल है पे करने में, तो कॉम्प्रिहेंसिव सजेस्ट कीजिए। क्लियर है राकेश जी? क्लियर है आपको ये पॉइंट? क्लियर है मैम। ठीक है, चलिए प्रीमियम चार्ट आप लोगों को देखना आ गया। स्टार पावर, स्टार एप्लीकेशन मैंने बता दिया। स्टार एटम आप लोगों को एक मास्टर फाइल सजेस्ट करनी बता दी है मैंने। दिलीप विजय जी आपने हैंड रेस किया है, प्लीज बताइए। मैडम वो आप बता रहे हो पावर के अंदर कोई सबमिट कर ले, फिर बाद में अपन उसकी पॉलिसी बनाए, तो फिर वो कंपनी खाते में जाता, अपने खाते में नहीं आता। नहीं सर, स्टार पावर से कोई भी पॉलिसी नहीं बनानी है आपको। नहीं, कस्टमर ने यदि रिलायबल कर लिया, फिर अपन से कांटेक्ट हुआ, तो फिर उस बीच क्या होगा? उस बीच कुछ नहीं होगा सर, कस्टमर ने पॉलिसी ले ली, अब वो तो सीधा कंपनी के खाते से गई उसकी पॉलिसी। नहीं, जैसे कस्टमर फिर अपन से कांटेक्ट कर रहा है, फिर अपन ने अपने उससे बनाया, और वो स्टार जो दूसरी एजेंट ऐप है उससे बनाया, बाय नहीं की उसने, ओनली सारा डाटा सबमिट सब कुछ कर दिया। ठीक है, पेमेंट नहीं की। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं की ना, क्योंकि मेन इशू तो पेमेंट का ही है। जब तक कस्टमर पेमेंट ही नहीं करेगा तब तक पॉलिसी इशू नहीं होगी। अगर उसने पूरा डेटा फिल कर लिया अपना और लास्ट में पेमेंट नहीं की, लेकिन पेमेंट करने से पहले आपसे बात हो गई और अब आपने उसकी पॉलिसी स्टार एटम से बना दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। नो, शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही है, उनके वहां नेटवर्क का जेन्युइनली बहुत इशू आता है, बट इन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की है। इन्होंने क्या किया, अपने स्टार पावर एप्लीकेशन से अपने किसी कजन ब्रदर की पॉलिसी बना दी, पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पॉलिसी जनरेट हो गई, लेकिन उनके पास पॉलिसी नहीं पहुंची। और इस बात को भी जहां तक मेरी नॉलेज है 8-9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आज तक मेल करके ट्राई कर चुके हैं, कंपनी से फाइट कर चुके हैं,
लेकिन कंपनी ने वो पॉलिसी इन्हें नहीं दी क्योंकि वो कंपनी के खाते में चली गई है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज स्टार पावर से किसी की भी पॉलिसी मत बनाइएगा। स्टार एटम एप्लीकेशन है पॉलिसी जनरेट करने के लिए। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए सिराज जी। मैडम थोड़ा सा कंपेरिजन में मेन जो पॉइंट है 3 प्लान का, यंग स्टार, कंप्रहेंसिव और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, तीनों में डिफरेंस क्या है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते शॉर्ट टाइम में। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव और यंग स्टार। जी मैडम, तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम किसी कस्टमर को बता रहे हैं तो उसको 5 मिनट मतलब शॉर्ट टाइम में उसको एक्सप्लेन करें कि हाँ ये लोगे तो ये बेनिफिट है, ये लोगे तो ये है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, क्योंकि ऑलमोस्ट तो 90% सेम होता है, 95% सेम होता है। उसके बाद से जो होता है वो डिफरेंस आता है। तो वो डिफरेंस क्या है मेन में, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर देंगे एक बार? ठीक है, देखिए तीनों ही प्लान हम फैमिली को दे सकते हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव और आपका यंग स्टार। सबसे पहले चीज, तीनों की अगर प्री एंड पोस्ट की बात करते हैं तो 60 और 90 डेज कंपनी कवर करती है, लेकिन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ना प्रीमियम चीपेस्ट है। अगर आपको लगता है, देखो आप अगर किसी से सामने से विजिट करने जा रहे हैं, किसी से पर्सनली मिल रहे हैं और आपको देख के लगता है कि नहीं अब भाई प्रीमियम एक कस्टमर चीप मांग रहा है या नहीं ज्यादा पे कर सकता है, तो फिर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बताना ही बेस्ट रहेगा उनके लिए, क्योंकि वहां पर जोन 3 में प्रीमियम चीपेस्ट जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या है ना, आपका एक्सीडेंटल कंपनी कवर देती है, जो आपका फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कवर नहीं मिलेगा, यंग स्टार में कवर नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल से फर्स्ट एक्सटेंड करेंगे। एक्सीडेंटल में एक्सीडेंटल डेथ पे जो बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। ठीक है, क्लियर है। अब मेजरली जो इशू आता है ना, तीनों में डिफरेंस का जो इश्यूज है मैं बता देती हूँ, वो आता है हमारा वेटिंग पीरियड। अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी है तो उसका वेटिंग पीरियड बहुत मैटर करता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 4 साल का है, कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल का है और यंग स्टार में 1 साल का है। ठीक है, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस। स्पेसिफिक डिसीज, स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, रसौली, गायने रिलेटेड इश्यूज, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, ये सब सर्जरी वाली जो चीजें होती हैं, डिसीज जो होती हैं, ये सारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कितने साल बाद कवर है? 2 साल के बाद। 2 साल। ठीक है, और अगर यंग स्टार की बात करते हैं तो यंग स्टार में 1 साल के बाद कवर है। यंग स्टार का वेटिंग सिर्फ 1 साल का है। कॉम्प्रिहेंसिव में भी 2 साल है ना मैम? कॉम्प्रिहेंसिव में भी 2 साल है, एफएचओ में भी 2 साल है। कभी भी आप किसी एचएनआई कस्टमर से मिल रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि कस्टमर एचएनआई है, अच्छी इनकम वाला है, तो वहां पर कोशिश करो ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिव बताओ और बिग सम एश्योर्ड बताओ। 50 लाख 75 लाख बताओगे, 75 लाख बताओगे तो वो 50 लाख पे आएगा, 50 लाख बताओगे तो वो 25 लाख पे आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी एचएनआई कस्टमर को कौन कौन से बेनिफिट समझ में आते हैं, उन्हें छोटे मोटे बेनिफिट समझ में नहीं आते। उन्हें क्या समझ में आता है? नो क्लेम बोनस, 50 लाख पे 100% है, अगले ही साल पॉलिसी 1 करोड़ की। ठीक है, ये सभी को समझ में आता है। मुझे भी कोई बोलेगा कि अगले साल पॉलिसी एकदम से हमने डबल कर दी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ भाई पॉलिसी तो अच्छी है, सीधा डबल हो रही है। ये समझ में आता है। दूसरा, एम्बुलेंस समझ में आता है। कॉम्प्रिहेंसिव में कंपनी एक्चुअल कवर करती है एम्बुलेंस। कितने तरह की? 3 तरह की, होम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू होम। ये तीनों तरह की एम्बुलेंस जो कवर है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव में है। यंग स्टार में भी सिर्फ 2 ही एम्बुलेंस कंपनी कवर करती है, होम टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, दैट्स इट। अब अगर हॉस्पिटल से अगेन होम आना हो तो कस्टमर अपने चार्जेस पर आएगा। ठीक होने के बाद एम्बुलेंस नहीं देती उसमें। अच्छी बात है, लेकिन कोई इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट का केस हो, कोई और इश्यू हो, तो उस केस में एम्बुलेंस पे आना पड़ भी सकता है। क्लियर है सिराज जी आपको? अब अगर एज की बात करेंगे तो कोई अगर 45 साल का है, 55 साल का है, 50 साल का है, तो फिर तो कंपैरिजन करना ही बिल्कुल इजी हो जाएगा कि वहां पर एफएचओ जाएगा या कॉम्प्रिहेंसिव जाएगा। यंगस्टर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 40 साल के लिए है। ठीक है, 1-2 लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि अभी जस्ट वाइफ की डिलीवरी हुई है, बच्चा 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन का है, 20 दिन का है, 25 दिन का है, कौन सी पॉलिसी देंगे? फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। क्लियर है? क्योंकि अगर बच्चा, जी बोलिए।
रीजन अरे इसमें कॉम्प्रिहेंसिव नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते सर कॉम्प्रिहेंसिव। अगर बच्चा 90 दिन से छोटा है, 91 डेज का बच्चा कवर होता है कॉम्प्रिहेंसिव में। ठीक है, अगर बच्चा 90 दिन से छोटा है और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, बच्चे की एज 16 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कौन सी पॉलिसी देंगे? फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। ओके मैडम, और मैटरनिटी जो है तीनों में कवर है? नहीं, इसमें भी वेटिंग पीरियड डिफरेंट है? मैटरनिटी सिर्फ और सिर्फ यंग स्टार में तो 3 साल बाद, मैटरनिटी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव में कवर है। यंग स्टार में 3 साल के बाद कवर है, सिर्फ 30,000 रुपए की, चाहे वो आप। तेरा जी आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है। मैडम मैं ये बोल रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव में है, यंग स्टार में भी तो है 3 साल ना, सिर्फ वेटिंग पीरियड ज्यादा है। यही चीज मैं बता रही हूँ आपको कि अगर कोई मैटरनिटी के पर्पज से लेना चाहता है पॉलिसी, तो 3 साल के बाद यंग स्टार में कवर होगी, सिर्फ 30,000 रुपए के लिए। ठीक है, और अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कम वेटिंग पीरियड चाहता है तो वहां पर हम उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव दे सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर या 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कवर है, लेकिन वहां पर कैपिंग्स हैं। 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 15,000 देती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 20,000 देगी सिजेरियन के लिए। 10 लाख की कोई पॉलिसी लेगा तो वहां 30,000 मिलेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, 50,000 देगी सिजेरियन के लिए। तो वहां कैपिंग्स हैं। ठीक है, बेसिक की बात करेंगे तो कंपनी में यही बेसिक आते हैं। हेल्थ चेकअप कूपन की बात करते हैं जो कस्टमर को समझ में आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में मैम डिलीवरी क्या बताएं? कॉम्प्रिहेंसिव में डिलीवरी 2 साल के बाद कवर है। और पैसे कितने कवर? 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 15,000 नॉर्मल के लिए कवर करती है और 20,000 सिजेरियन के लिए कवर करती है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर एक स्पेशल बेनिफिट और है कि जो डिलीवरी जिसकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के थ्रू होती है, जो मैटरनिटी बेनिफिट लेता है, वहां बच्चा बाय बर्थ कवर मिलता है। डिलीवरी के साथ ही बच्चा 1 लाख रुपए के लिए कवर है। यहाँ पर सपोज किसी की डिलीवरी होती है और नेक्स्ट डेज में ही उनको कोई और जॉन्डिस, जिसे हम लोग पीलिया बोलते हैं, बाय बर्थ हो जाता है, तो वो उसके लिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन नर्सरी में एडमिट करना पड़ता है, रखना पड़ता है बच्चे को, तो वो 1 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी कवर करती है। वैक्सीनेशन कंपनी कवर करती है बच्चे के 5,000 रुपए तक के, मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक के वैक्सीनेशन कॉम्प्रिहेंसिव में कवर हो रहे हैं। बैरिएटिक सर्जरी कवर हो रही है सर। तो प्लान में बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी कवर करती है। 1 साल के लिए रिन्यूअल आने तक, 1 साल के नहीं, रिन्यूअल आने तक। सिर्फ जब तक रिन्यूअल नहीं आएगा तब तक जितने भी वैक्सीनेशन होंगे, जिस भी अमाउंट के होंगे, मैक्सिमम कंपनी 5,000 देगी। और रिन्यूअल अगर आ गया, बच्चे को ऐड कराने के बाद ही बेनिफिट मिलेगा। जी मैम, वन क्वेरी मैम। जी संजय जी बताइए। मैम जैसे मेरे कजिन ने पॉलिसी ले रखी है मैम FHO में। ठीक है, तो अब जैसे वो पॉलिसी मेरे उस पे एजेंसी कोड पे ट्रांसफर करवानी हो, तो मैं वापस ये सुपर टॉपअप वाला कुछ प्लान था, कुछ इस टाइप से बता रहे थे, थोड़ा समझाएं कैसे मेरे एजेंसी पे आ सकती है वो। ठीक है, उनका रिन्यूअल डेट कब का है, थोड़ा सा आइडिया देंगे मुझे? वो नवंबर के महीने में आता है मैम। अब तो होगी नहीं इसका मतलब, क्योंकि नवंबर के महीने में आता है, तो जब नवंबर आएगा तो वो आपके कोड में या तो प्रीवियस एजेंट आपको NOC दे देगा उसके लिए, नहीं तो वो फ्रेश आपसे ले लेंगे। ठीक है, अब नवंबर बहुत दूर है। अगर आपकी बात करते हैं तो उस पॉलिसी के ऊपर इन्हें सुपर टॉपअप दे दीजिए। अगर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा चल रही है, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख की ही होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, 5 लाख की में 5 लाख की है तो 5 लाख के ऊपर आप उन्हें सुपर टॉपअप दे दीजिए। हस्बैंड वाइफ जो भी फैमिली साइज है उसके अकॉर्डिंगली, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है। हार्डली अगर बात करूं तो 6, 7 या 8,000 के नियर बाय का प्रीमियम होगा उनका, जिसके लिए पॉलिसी उनकी 25 लाख की हो जाएगी। 5 लाख की प्रीवियस पॉलिसी, 25 लाख ये, टोटल मिला के 30 लाख की पॉलिसी हो जाएगी। क्लियर है? अगर भगवान ना करे उनको 1 शॉट में 30 लाख का भी कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा तो कंपनी पे कर देगी। 5 लाख उस पॉलिसी से पे करेगी, रेस्ट अमाउंट इस पॉलिसी से पे करेगी। ठीक है, तो ये सुपर टॉपअप यहाँ काम करता है, छोटी पॉलिसी को ऑलवेज बड़ा करता है। जी, और बताइए सर, और कोई क्वायरी बताइए? विवेक जी साथ में है, कोई क्वायरी है, किसी तरह का कोई पॉइंट ना समझ में आया हो? नहीं मैम। दिलीप जी बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है।
मैडम मेरे को एक बार ये प्लान बता देंगे, जैसे अपन ने ये स्टार पावर के अंदर वो खोला प्लान, तो इसके अंदर प्लान पे क्लिक करते तो जैसे स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी सुपर, ये सारे प्लान ही है? हाँ, ये सारे प्लान्स हैं हमारे। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव है, स्टार सरप्लस है, हेल्थ ऑप्टिमा है, आपका कोरोना वायरस का भी प्लान है इसके अंदर, कोरोना कवच रक्षक है, हेल्थ गेन है, डायबिटिक सेफ है, कार्डियक केयर है, कैंसर का है, संजीवनी, बहुत सारे प्लान्स हैं इसके अंदर। तो ये नॉर्मली सारे एक्टिव है मैम? सारे एक्टिव हैं, लेकिन अगर मेजरली बात करूं तो आपको सिर्फ गिनती के 5 से 6 प्लान हैं जो सिर्फ सीखने हैं। पहला फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा यंग स्टार, एक आपको सीनियर सिटीजन सीखना है, एक आपको सुपर टॉपअप सीखना है। सुपर टॉपअप ना अच्छे से सीखिएगा सर, टिप्स पे लर्न होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग मिलेंगे ना जो ये बोलेंगे ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टार का हो किसी अदर कंपनी का भी हो, ठीक है, आप बताइए ना उसको कि उसके ऊपर सुपर टॉपअप ले लीजिए ना। और एक ये मैडम ये हॉस्पिटल केस। हॉस्पिटल कैश, एक एक्सीडेंटल पॉलिसी, ये 2 पॉलिसीज आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है इस बार। एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को, जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आज की बात करूं तो लगभग जनवरी के 7 दिन निकल चुके हैं इस महीने के। तो जो 3 महीने का हमारा 90 दिन का जो कॉन्टेस्ट आता है, और ये 3 महीने हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में दिवाली पीरियड होते हैं, ऐसे दिवाली, वैसे तो हम बात करूं तो साल में सिर्फ एक ही दिन दिवाली मनाते हैं, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस सेक्टर की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ 3 महीने दिवाली मनती है। इस दिवाली का मीनिंग बता देती हूँ, ये दिवाली वैसी दिवाली नहीं है बम पटाखे वाली, वो दिवाली हम लोग 31 मार्च को मनाते हैं जब हमारा क्लोजिंग होता है, उसके बाद ये दिवाली ऐसी होती है जिसमें बिजनेस को लेके बहुत काम होता है, मार्केट में बहुत काम, ऑन डिमांड चलता है काम, लोग सामने से आके बोलते हैं हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, टैक्स बेनिफिट लेना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन 3 महीनों में बहुत आप लोगों को एफर्ट्स लगाने हैं। जो लोग इंटरनेशनल जाना चाहते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, कंपनी के खर्चे पर रहना, खाना, पीना, आना जाना सब फ्री, सब कुछ फ्री कंपनी पे करेगी। जो जाना चाहते हैं हमारे साथ, उन लोगों को इन 3 महीने में खूब एफर्ट्स करने हैं, खूब मेहनत करनी है इंश्योरेंस को लेके। टारगेट आने वाला है मेरे पास, होप सो आज या कल में टारगेट आ जाएगा, हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जहां तक उम्मीद है 5 या 6 लाख का टारगेट होता है इन 3 महीने का। नेट प्रीमियम की बात करें जीएसटी हटा के, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जीएसटी के साथ ऐड करिए कंपनी, नहीं, जीएसटी हटा के अगर आप लोगों ने 5 लाख क्रॉस कर लिया अगर 5 लाख का टारगेट है तो आप लोग हमारे साथ इंटरनेशनल जाएंगे, हम आपको इंटरनेशनल लेके जाएंगे। और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैं इंटरनेशनल जाना चाहती हूँ, मैं और वर्मा जी, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ इंटरनेशनल चलें। तो आप लोगों को खूब सारी मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, और इस बार एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे प्रॉपर फोकस रखना है, क्योंकि टारगेट जो इस बार आने वाला है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ आने वाला है। अगर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे फोकस किया और एक्सीडेंटल नहीं किया तो कंपनी की तरफ से जो भी अचीव करेंगे वो पूरी अचीवमेंट नहीं होगी। कौन से देश में ले जाते हैं? हाँ जी, कहाँ ले जाएंगे? जो आप अचीव करेंगे। हमारे पास तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट आने वाले हैं, जितना फिगर, जितना भी आप कंपनी को अमाउंट देंगे, जो प्रीमियम देंगे उसके अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी ने भी कंट्री डिसाइड नहीं करी है, मेरे पास नहीं आया, मे बी डिसाइड हुआ हो, मेरे पास टारगेट आएगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। मिनिमम 5 लाख का है इसके लिए। एग्जैक्टली कोशिश पूरी है 5 लाख का ही होगा, बाकी हो सकता है शायद अप डाउन हो जाए, कुछ 5 की जगह 6 आ जाए या 5 की जगह 4.5 भी आ जाए, नॉट श्योर। 5 लाख का एक लगभग एक एवरेज रहता है एवरी ईयर, तो वही उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी होगा। तो आज की ट्रेनिंग में इतना ही था, मुझे उम्मीद करती हूँ कि बेसिक चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। सिर्फ प्लान्स की नॉलेज में आपको गिनती के 5 या 6 ही प्लान्स नॉलेज में रखने हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव, यंग स्टार, एक सुपर सरप्लस रख लेते हैं, एक आपका हॉस्पिटल कैश रख लेते हैं, एक आपका रेड कार्पेट हो गया या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये आपको सिर्फ समझने हैं, लर्न करने हैं। प्लान्स की ट्रेनिंग्स रेगुलरली चलती है, तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज मैं अवेलेबल हूँ। सुनील जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। मैम दरअसल आवाज में नेटवर्क की वजह से आप जब तीनों प्लान्स में डिफरेंस बता रही थी, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव और यंग स्टार में, तो जो बेसिक डिफरेंस थे ना, जो 1 साल वाला, 3 साल, 4 साल वाला, हाँ बता देती हूँ सर, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए।
एक बार बता देती हूँ कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कंपनी कोई भी पुरानी बीमारी 4 साल के बाद कवर करती है। कॉम्प्रिहेंसिव में कोई भी पुरानी बीमारी 3 साल के बाद कवर होती है, और यंग स्टार में कोई भी पुरानी बीमारी अगर बात करूं तो 1 साल के बाद कवर होती है। सेम ऐसे ही जो स्पेसिफिक डिसीज होती हैं, स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, ये सारी सर्जरी वाली जो डिसीज होती हैं ये कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव में भी 2 साल के बाद कवर होगा, और यंग स्टार में 1 साल के बाद कवर होगा। मैं आप लोगों जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेटिंग पीरियड का, जो स्पेसिफिक डिसीज का वेटिंग होता है वो कंपनी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 2 साल के बाद करती है कवर, कॉम्प्रिहेंसिव में भी 2 साल के बाद कवर है, और आपका यंग स्टार में 1 साल के बाद कवर है। क्लियर है सर? सुनील जी क्लियर है आपको? मैम एक क्वेश्चन और है इसमें, अगर किसी व्यक्ति ने यंग स्टार पॉलिसी ले रखी है और 1 साल उसको हो गया, अब वो चाह रहा है अगली 1 साल बाद उसको सारी बीमारी कवर है, अगली साल भी उसने यंग स्टार ले रखी है, और उसके बाद वो जो है कॉम्प्रिहेंसिव या फिर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान लेता है, ठीक है, तो उसको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा यंग जो कॉम्प्रिहेंसिव उसके हिसाब से नए सिरे से वेटिंग पीरियड निर्धारित होगा, या यंग स्टार का भी उसमें शामिल होगा 2 साल बाद? सर 2 साल तो उसमें हो जाएंगे, लेकिन जो रेस्ट 1 साल रह गया ना कॉम्प्रिहेंसिव का, वो उसे वेव ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनल पोर्टेबिलिटी होता है। इंटरनल पोर्टेबिलिटी में रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर उसका कोई नो क्लेम बोनस होगा ना यंग स्टार पॉलिसी के अंदर का, अगर वो कस्टमर सोचेगा कि वो जो नो क्लेम बोनस उसने अभी तक अपने पास सेव कर रखा है, अब वो उसका शिफ्ट हो जाए कॉम्प्रिहेंसिव में, तो वो नहीं शिफ्ट होगा, वो 0 हो जाएगा। वो तो मुझे मालूम है, मैं केवल उसकी वेटिंग पीरियड की बात कर रहा था कि अगर उसने 2 साल उसमें यंग स्टार में वेट कर लिया है और तो कॉम्प्रिहेंसिव लेता है, तो उसको नए सिरे से कॉम्प्रिहेंसिव के हिसाब से 3 साल और वेट करना पड़ेगा, या 2 साल उसके काट दिए जाएंगे, उसमें से 2 केवल साल 1 काट साल दिए वेट करना जाएंगे, पड़ेगा? केवल 1 साल वेटिंग जाएगा। ओके, ठीक है मैम। और बताइए दिलीप जी, कोई क्वेरी है आपकी? आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ मैडम, ये जो स्टार पावर है इसके अंदर कस्टमर को प्लान समझा सकते हैं अपन? स्टार पावर से तो सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेट होगा सर, प्लान कैसे समझाओगे? वो रेट चार्ट के अनुसार ही समझाना पड़ेगा। रेट चार्ट के अकॉर्डिंग समझाओ। मैंने 1 पेजेस आपको भेजा है व्हाट्सएप पे, मैंने लगभग सभी को भेजा हुआ है। मैं एक बार आपका चेक कर लेती हूँ। जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं जितने भी नए लोग हैं जिनको भी कोड जनरेट हो जाता है, मैं सभी को अपने हैंड से दिलीप विजय जी और मैडम जो अमाउंट रेट चार्ट में जो अमाउंट आएगा, तो उसके अंदर वो जीएसटी इंक्लूड आएगा या जीएसटी से अलग आएगा? जीएसटी इंक्लूडेड है इन सभी में। सिर्फ एक ही प्लान है ऐसा, यंग स्टार का सिल्वर, जो रेट चार्ट हम लोगों का बना हुआ है उसमें जीएसटी एड ऑन नहीं है, वो विदाउट जीएसटी है। तो जब भी कभी आप यंग स्टार का सिल्वर प्लान बताते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा वो विदाउट जीएसटी है, उसमें आपको 18% जीएसटी एड ऑन करना है ऑलवेज। अच्छा, सिर्फ एक वही रेट चार्ट है जो जीएसटी ऐड के साथ नहीं है। और मैडम जैसे कस्टमर को अभी अपन को कौन सा प्लान देना है, जैसे वो कैसे डिक्लेयर करें? मैंने बताया ना सर, ट्रेनिंग में सबसे पहले यही तो बताया है आपको, पेन पेपर लेके बिठवाया था। वो क्यों? इसीलिए तो था कि उससे आपको जज करना है। आपको गिनती के सिर्फ 4 या 5 प्लान पे ही मेन फोकस करना है। आपको जज करना है कि अगर किसी की एज 40 साल की है या 39 साल की है या 38 साल की है और उसको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं चाहिए, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, तो फिर यंग स्टार दे दीजिए ना आप उनको। यंग स्टार उनके लिए सुटेबल रहेगा। अगर आपको लगता है कि कस्टमर कैपेबल है, अच्छा प्रीमियम पे कर सकता है, तो वहां आप उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव दे दीजिए। किसी एचएनआई कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, आपको पता है कि इन्हें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे करने में अच्छे हैं, पैसों को लेके दिक्कत परेशानी नहीं है, तो यंग कॉम्प्रिहेंसिव बताइए, 50 लाख बताइए और 2 साल बताइए उनको। बेनिफिट्स बताने हैं, देखो प्लान के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स बताने हैं। आप किसी नॉर्मल जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होगा, आप उससे जाके 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी बताएंगे ना, वो ऐसे ही भगा देगा। वो कहेगा मैं तो पे ही नहीं कर सकता इतना, छोड़ो ना, मुझे लेना नहीं है। ऑलवेज सामने वाले के अकॉर्डिंग बताना है आपको। अगर आपको लगता है सामने वाला तो मैडम ये जो प्लान है, तो ये जो तीनों प्लान है, तो ये चाहे फैमिली वाला और सिंगल वाला किसी को भी अपन सर्व वो कर सकते हैं? मतलब ये जो तीनों प्लान है, जैसे कोई वो ऐसा थोड़ी कि जो फैमिली वाला हो तो फैमिली वाला ही देना है, और ऐसे ऑफ कोर्स ऐसा ही है ना। अगर कोई फैमिली, किसी की फैमिली होगी तो उसको फैमिली फ्लोटर प्लान ही दोगे ना।
इंडिविजुअल नहीं, थोड़ी ना दे पाएंगे। नहीं, आपने बताया ना यंग स्टार भी दे सकते हो उसको। हाँ दे सकते हैं, तो यंग स्टार फैमिली फ्लोटर प्लान ही तो है। अच्छा 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 अच्छा। यंग स्टार, कॉम्प्रिहेंसिव, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, ये तीनों प्लान फैमिली फ्लोटर प्लान है, आप फैमिली अच्छा, वालों को दे सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड वो सिंगल को। हाँ, अब जो इंडिविजुअल अगर कोई है, कोई लड़का है शादी नहीं हुई है, या लड़की है शादी नहीं हुई है, हाँ, जॉब करती है, अच्छा कोई अच्छा भी है, तो वहां आप उन्हें इंडिविजुअल प्लान देंगे। अच्छा 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 कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी दे सकते हैं। अच्छा। सेम ऐसे ही यंग स्टार इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली के साथ भी दे सकते हैं। और इसके मैडम अलावा एक सिल्वर स्टार है वो। सिल्वर स्टार नहीं है सर, वो यंग स्टार ही प्लान है, उसका हाँ, सिल्वर प्लान है। एक या तो एक गोल्ड प्लान है और एक सिल्वर प्लान है, तो सिल्वर भी दे सकते हैं आप, वो भी इंडिविजुअल तो जाएगा। वो अच्छा, वो इंडिविजुअल में, लेकिन वो जो फैमिली में तो 3 ही प्लान है, और वो इंडिविजुअल में वो प्लान है सिल्वर गोल्ड। नहीं, वो फैमिली में भी है, लेकिन आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल लेना चाहता है तो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। वो सिंगल के लिए ओनली। नहीं सर, वो फैमिली के लिए भी है, वो प्लान आप फैमिली भी दे सकते हैं, फैमिली वालों को भी, और इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, वो दोनों के लिए प्लान है। दोनों के लिए है वो प्लान। हाँ, अच्छा, कंफ्यूज मत होइए, यंग स्टार जो प्लान है वो दोनों को दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली को भी दे सकते हैं। फैमिली में हस्बैंड वाइफ, मैक्सिमम 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, मैक्सिमम कंपनी 5 फैमिली को कवर करती है, 5 लोगों को। अच्छा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं तो ये जो इसके अंदर फैमिली वालों को भी दे सकते हैं। फैमिली वालों को भी दे सकते हैं और इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके मैम। समझ आ गया आपको? नहीं मैम, मेरे को अभी कंफ्यूजन नहीं है अभी भी इसमें। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आप पर्सनली मुझे कॉल कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी। क्योंकि मैडम वो क्या है, कस्टमर के सामने कंफ्यूज हुए हैं तो कस्टमर सोचेगा इनको नॉलेज नहीं है, फिर वो पॉलिसी बिल्कुल अपन को सही, मिलेगी नहीं। बिल्कुल क्योंकि सही। उसके पूछने से पहले अपन को जवाब देना पड़ेगा, और उसको सर्टिफाइड करेंगे जब भी पॉलिसी मिलेगी, नहीं तो पॉलिसी नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग खत्म होगी, हम एक बार कॉल पर बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि फैमिली के लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा और इंडिविजुअल के लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा। और मैडम आपने एक अच्छी बात और बताई कि अपन को ये पता पहले बोल रहे कि अब किसी को प्रॉब्लम चल रही है, अपन उसको बड़ी बताएंगे तो वो वैसे ही बोल देगा भैया नहीं करानी हमको। वो बिल्कुल कराना सही, तो चाहता है, वो कराना चाहता है, लेकिन अपन ने उसको ऐसी वो अमाउंट बता दी है जो वो सोचा नहीं रहने दो। ऑफ कोर्स। अब किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो और उसे हम 70-80 हजार का प्लान बता देंगे तो क्या वो लेगा? वो लाइफ टाइम के लिए प्लान कैंसिल कर देगा कि अरे मुझे तो आगे भी नहीं लेना, छोड़ो। तो और उसको बताइए। उस बीच दूसरा कोई एजेंट सस्ता सा करके चला जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा कि वो पॉलिसी अपन करने गए थे लेकिन अपन नहीं बिल्कुल कर सही, पाए। बिल्कुल सही, यही चीज होती है। इसीलिए आपको सामने वाले के ना उसके यूज, उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्लान बताना है। ये आज जो ट्रेनिंग रखी गई है, ये इसीलिए रखी गई है ट्रेनिंग, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आपको सिर्फ इतनी सी नॉलेज आ जाए कि किसको कौन सा प्लान देना है, आपको जज करना आ जाए कि मुझे इनको ये प्लान देना है, इनके लिए ये वाला प्लान यूजफुल है, इनके लिए ये अच्छा रहेगा। आप ये भी बता सकते हैं अपने कस्टमर को, अगर आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, 3 लाख की पॉलिसी ले लो, 4 लाख की ले लो, कोई बात नहीं, अगले साल हम इसको, आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अगले साल हम इस 4 लाख की पॉलिसी को 10 लाख में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो भी कर सकते हैं हम। कमीशन तो तब भी आपको ही जाएगा। कस्टमर अगर बिल्कुल आज मैम। 5,000 पे कर रहा है, कल 50,000 पे करेगा। आज 5,000 का 15% आपको आएगा, कल 50,000 का 15% आपको आएगा। पेमेंट आप ही को आनी है। बिल्कुल मैम। ठीक है ना? तो बस हमें जज करना है। अगर किसी को प्रीमियम लगता है कि मेरा प्रीमियम आज 50 लाख की पॉलिसी पे 60,000 जा रहा है, लगता है जी बहुत ज्यादा प्रीमियम है, तो आप एक काम कीजिए, उनको इस तरीके सजेस्ट कीजिए कि पॉलिसी सिर्फ 5 लाख की ले लो, ठीक है, उसके ऊपर 25 लाख का सुपर टॉपअप ले लो, तो 30 लाख की पॉलिसी हो जाएगी और प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। यहाँ 5 लाख की पॉलिसी जाएगी हार्डली 10,000 15,000, ठीक है, और सुपर टॉपअप देंगे तो 8 7 8 हजार 9 हजार हार्डली इतना प्रीमियम जाएगा। तो 20-22 हजार में कस्टमर का जो पॉलिसी है वो 30 लाख की हो जाएगी, और वहां कस्टमर 60,000 50,000 पे करने के लिए हम बात कर रहे थे। तो 50,000 जब सुनेगा ना तो उसके कान खड़े हो जाएंगे, और वहां 50 से सीधा जब वो 25 पे आ जाएगा ना तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये ठीक है, ये प्लान ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो क्योंकि उसको पूरा हाफ अमाउंट का पूरा डिफरेंस नजर आ रहा है, 50 से सीधा 25 पे आ गया, 25,000 का फायदा, 25,000 किसी के बच रहे हो तो किसको बुरा लगेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम। काम वही करना है, उस पॉलिसी ने भी वही करना है, उस पॉलिसी ने भी वही करना है। तो बस ये जजमेंट आपको आनी चाहिए। बिल्कुल मैडम।
ये हम चाहते हैं, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये जजमेंट आपको आनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, रेगुलर कांटेक्ट में रहें, हमारे फोन उठाते रहें। रिक्वेस्ट आप सभी से। नहीं मैडम, वो क्या आपकी मीटिंग थी ना, तो मैं अभी शॉप को क्लोज करके अलग से आया हूँ कि वहाँ पे क्या कस्टमर आते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है, नहीं तो मैं ये कोर्स पूरा कर पाऊंगा नहीं उधर का, इस चक्कर के अंदर मैंने शॉप ही क्लोज करके आ गया। मतलब मीटिंग खत्म होगी तभी खोलेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, उम्मीद करती हूँ कि हमारी मीटिंग हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब भी इसके अलावा भी कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए। एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी ये जो 3 महीने हम जितना भी बिजनेस करेंगे, मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ डिस्कस में रहूंगी और रेगुलरली आप लोगों को बताऊंगी कि किस महीने अभी तक आपने कितना अचीव कर लिया। अगर किसी ने 25,000 किया है तो उसको पुश करना है 30,000 क्रॉस करने के लिए, क्योंकि 30,000 क्रॉस होते ही 2,000 का एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। अगर अब नॉर्मली नहीं पता चलता ना, मैंने 4 पॉलिसी 5 पॉलिसी की है और उस तो मैं सिर्फ इतना ही बता रही थी आप लोगों को कि इसमें हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी इस चीज के लिए क्लियरली कि आप लोग जितना भी अचीव करने वाले हैं इसमें कितना कम रह गया है और कितना और करना है। 3 महीने का टारगेट आएगा जिसमें मंथली भी अचीव करेंगे और क्वार्टरली भी अचीव करेंगे। तो प्लीज साथ में जुड़े रहना है और ऑलवेज बात करना है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, आप लोगों के पास रेगुलरली कॉल्स आएंगी हमारे यहाँ से, ऑफिस से, स्टाफ से, टीम से, चेन्नई से, स्टार हेल्थ से, आप लोगों के सभी के पास, तो कांटेक्ट में रहेगा। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी संजय जी, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। आपकी मुझे प्रिया जी से अपडेशन मिला कि आप कोड शिफ्ट करवाना चाहते हैं अपना, कोई नाराजगी है हमारे साथ आपकी तो डिस्कस कर सकते हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, बस मन में थोड़ा सा यही है कि कभी जैसे मुझे ऑफिशियली कार के लिए जैसे आना हो तो गुड़गांव थोड़ा दूर पड़ता है। अच्छा, ऑफिशियली हम मिलने आएंगे ना सर आपको, आप क्यों आएंगे हमारे पास, हम मिलने आएंगे। आपको कब मिलने का मन हुआ हमें बताइए, हम यहाँ से आ जाएंगे आपके पास मिलने। आपको ऐसा लगता है कि आप हमें जानते नहीं है, बट ये देखिए ना, आपके सामने ट्रेनिंग होती है रेगुलरली और सभी एजेंट्स हमारे सामने होते हैं। पर्सनली तो देखो हम भी किसी को नहीं जानते, इतने सारे एजेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इतनी सारी टीम है हमारी इतनी बड़ी। मैम एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आपके जो एजेंट्स हैं ये अपने स्टेट से ही हैं, अदर स्टेट से हैं मेरी तरह? आपके सामने है, आप पूछिए, यहाँ पर मैं किसी को नहीं रोकूंगी, आप पूछिए प्लीज। आप लोग बताइए कि आप लोग किस किस स्टेट से हैं एक बार प्लीज। महाराष्ट्र, पुणे। आप बताइए, ये सिर्फ एक स्टेट से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। ऑलवेज हम लोग यहाँ सपोर्ट में रहते हैं। मैं हूँ, वर्मा जी हैं, हमने प्रिया जी को भी रखा हुआ है, अब हमने मेघा को भी अपॉइंट किया है अपने साथ में। हम लोग रेगुलरली टीम बड़ी कर रहे हैं। हमारे साथ ललित जी भी हैं, आप लोगों को पता होगा, लगभग काफी लोगों के पास ललित जी का नंबर भी है। सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं वो, अगर बात करूं तो कोई भी अपना नंबर पर्सनली ब्रांच मैनेजर कोई भी शेयर नहीं करता है, बट उन्होंने स्टिल शेयर किया हुआ है, क्योंकि हम लोग सपोर्ट में बिलीव करते हैं। हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग हम पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। हमारे पास तो नहीं है नंबर देना। कोई बात नहीं, आप मेरे से ले लीजिए सर, ललित जी का नंबर मैं अभी शेयर कर देती हूँ आपको। आपको तो ललित जी के नंबर की तब जरूरत पड़ेगी जब आपको हमसे कोई शिकायत होगी। अब हमसे शिकायत तो आपसे शिकायत होगी तो चुपचाप बताना पड़ेगा ना उनको। नहीं सर, मुझे बता सकते हैं, अगर मुझसे भी कोई शिकायत होगी तो बिल्कुल बता सकते हैं आप। कोई शिकायत नहीं। वैसे मैम आसाम से, गुजरात से, काफी जगह से हैं, बहुत सारे सभी जगह से हैं, आसाम से हैं, साउथ से भी हैं, नॉर्थ से हैं, बहुत, राजस्थान, एमपी, यूपी। फिलहाल मुझे नहीं लगता हमने कोई सिटी छोड़ी है। छत्तीसगढ़ से भी हैं, झारखंड से भी हैं। अब संजय जी देखिए, ये जयपुर के पीछे पड़े हुए हैं हमारे के जयपुर मेरी ब्रांच शिफ्ट कर दो। मैं नहीं एग्री, नॉट अप्रूव फ्रॉम माय साइड, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम अप्रूव करें, हम आपको खो दें। जेन्युइनली बताऊं तो वैसे ऑफिस में कोई काम भी नहीं पड़ता मैम पर्सनल जाने का, तो सारे काम तो एक्चुअल में ये ब्रांच कोड की वजह से मैंने अपना काम स्टार्ट नहीं किया था, बस। नहीं, मेरे पास काम तो बहुत आ रहा है, मुझे पता है, ये मुझे पता है, इसलिए देखो मैं यहाँ झूठ नहीं बोल रही हूँ, लाइव ट्रेनिंग हो रही है सभी के साथ में और सभी लोग हमारे साथ में। ये लोग आपको खुद बता रहे हैं कि ब्रांच की नीड कहीं नहीं पड़ती है। ब्रांच की नीड वहां पड़ेगी ना, आप, ये हमारी सिर्फ मेंटेलिटी में ये यहाँ है कि ब्रांच की नीड पड़ती है, नहीं पड़ती है। हम लोग किस लिए ना, कंपनी ने हमें दिया है ना, हम ब्रांच है ना आपकी, हम हैं आपके लिए यहाँ पर, तो आप हमारा सपोर्ट लीजिए और काम स्टार्ट कीजिए। मुझे आपको इंटरनेशनल लेके जाना है, जाना चाहते हैं ना हमारे साथ? बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, वर्मा जी के साथ होगी, तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। सभी को टाटा, बाय बाय, नमस्कार।